हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी वांगशियान फैमिली से थैंक्स कहना चाहूँगी, वो भी बहुत बड़ा वाला, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए और मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए। सच में मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और ये स्टोरी आपको सच में अच्छी लग रही है। तो हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने वहाँ छोड़ा था जहाँ पर विंग जो सो चुका था, मतलब वो सो रहा था रूम में, और वांग जी जो अपने वर्क कर रहा था बैठकर लिविंग हॉल में। और ऐसे ही टाइम बीतता है। अब हमें दिखाया जाता है डिनर टाइम। वांग जी जिसने डिनर बनाकर रेडी कर दिया था और वो जो जाता है रूम में, दूसरी साइड रूम में विंग जो कुछ देर पहले उठ चुका था और वो जो वॉशरूम में था। जैसे ही वांग जी रूम में आता है तो वो देखता है विंग बेड पर नहीं है और पूरा रूम खाली है। वांग जी जो आवाज़ देने वाला था पर तभी जो वॉशरूम था उसका डोर ओपन होता है और विंग जो बाहर आता है। विंग जिसने अपने हाथ पैर मुंह मतलब वो सब धोया था वो थोड़ा फ्रेश हुआ था और वो जो देखता है कि उसका हस्बैंड सामने। जो विंग था वो देखता हुआ अल्फा क्या हुआ। विंग घबरा रहा था कि वो इतनी लेट सो गया, क्या उसे डांट पड़ेगी। पर जो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं, डिनर रेडी हो चुका है, आ जाओ तुम डिनर कर लो। जब विंग ये सुनता है वो देखता होता है ठीक है। और विंग जो फिर आता है वांग जी के पीछे पीछे। फिर वांग जी और विंग जो डिनर करते हैं एक साथ। और विंग जो खुश था क्योंकि उसे अभी अच्छा लग रहा था, वो जो बार बार वांग जी के फेस को देखता और वांग जी की नज़र अगर उसके ऊपर जाती तो वो फिर से अपने बाउल को देख रहा था। और विंग जो खाना अच्छे से खाता है और फिर मतलब दोनों ही खाना अच्छे से खाते हैं। उस डिनर के बाद विंग जो सारे बर्तन उठाता है, वांग जी भी विंग के साथ जाता है और वांग जी और विंग दोनों मिलकर जो बर्तन साफ़ करते हैं। उसके बाद वांग जी जो विंग से कहता है विंग एक काम करो, तुम जाओ, तुम रेस्ट करो, मुझे भी कुछ काम है। जब विंग ये सुनता है वो देखता है वांग जी को और कहता है काम। जो वांग जी था कहता है थोड़ा सा काम है मुझे। जो विंग था वो देखता होता है ठीक है। और विंग फिर चला जाता है रूम में। उसे मतलब और कुछ करना ही क्या था। किचन जो था वो थोड़ा साफ़ कर चुका था विंग, बर्तन भी धो चुका था। और अभी वांग जी जो जाता है और फिर से अपने वर्क में लग जाता है। विंग जो जाता है रूम में और वो देखता है पूरे रूम को। और फिर विंग जो जाता है बैठ जाता है जाकर बेड पर और वो पीछे को लेट जाता है अपने दोनों हाथ बेड पर फैलाकर। और विंग जो सीलिंग को देख रहा था और वो सोच रहा था वो अब क्या करे, उसे तब नींद भी नहीं आ रही, वो क्या रेस्ट करे, उसे अब रेस्ट नहीं करना, पर वो कर भी क्या सकता है, क्या करे वो। और विंग जो फिर पलटता है और अभी विंग जो बेड पर मतलब बैक साइड से लेटा हुआ था। और विंग जो अपने दोनों हाथों को मतलब दोनों हाथों में अपना फेस रखता है और वो सोच रहा था कि वो क्या करे, पर उसका मन नहीं लग रहा। और विंग जो अपना फेस फिर नीचे रख लेता है बेड पर और थोड़ा सा अपने आप को बेड पर ही इधर से उधर कर रहा था। मतलब जैसे हो जाता है ना कभी कभी जब हम लेटे रहते हैं और हमें कुछ करने का मन हो, मतलब हम लेटना नहीं चाहते पर कुछ करने का भी ना हो, तो जब करते हैं ना इसी तरीके से विंग कर रहा था। और वो बेड पर जो कभी इधर को होता कभी उधर को होता और वो सोच रहा था वो करे क्या, पर उसका मन लगता नहीं। वो विंग जो बैठ जाता है और विंग कहता है मेरा मन नहीं है, मैं अपना काम करूँगा, हाँ मैं याद कर लूँगा, वैसे भी मुझे पढ़ना सीखना है। और विंग जो उठता है और वो डोर ओपन करता है, बाहर आता है। और जब डोर ओपन होने की आवाज़ होती है वांग जी जो देखता है उधर विंग जो आता है और वो देखता है वांग जी शायद कुछ काम कर रहा है। जो विंग था वो वांग जी के पास आता है, कहता है वो अल्फा। और वांग जी जो देखता है विंग को, विंग जो अपने हेयर की लट से मतलब थोड़ा खेल सा रहा था। जो विंग था थोड़ा नर्वस था कि कहीं वांग जी उसे डांटे ना, क्योंकि विंग को भी थोड़ा बहुत तो डर लगता ही था, इतनी जल्दी इतना भी कंफर्टेबल नहीं हुआ था विंग, पर हाँ उसे थोड़ा सेफ और काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। इसीलिए विंग अपनी बात कह भी पा रहा था। जो वांग जी था बताया जो विंग था बताया वो क्या क्या मैं भी यहाँ काम कर लूँ। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को, कहता है काम, कौन सा काम। जो विंग था वो मैंने सोचा मुझे अभी नींद नहीं आ रही, मैं अभी सोया था ना, तो क्या क्या मैं वो अपनी बुक जो आपने कहा था याद करने के लिए क्या मैं वो याद कर लूँ। वैसे मैंने वो याद कर ली थी, मैंने आज आपको सुनाया नहीं ना, क्या मैं आपको सुना दूँ। जब वांग जी ये सुनता है वो देखता है विंग को, कहता है ठीक है। जो विंग था वो खुश हो जाता है, उसके फेस पर जो बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और वांग जी जो देखता है विंग की स्माइल को, विंग जल्दी से थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ता है जल्दी जल्दी उछलता हुआ और वो जाकर वो बुक उठाता है और फिर वो लाकर रखता है वहीं पर टेबल पर, क्योंकि वांग जी उस बुक को रख चुका था। और अभी वो देखता है विंग जो खोलता है उसे और फिर विंग जो सुनाने लगता है जो वांग जी ने उसे बताया था। और जब विंग पूरी दोनों लाइन कंप्लीट कर देता है विंग कहता है कि क्या सही था, अच्छे से किया ना मैंने। जो वांग जी था कहता है बिल्कुल अच्छे से किया। और जो विंग था होता है ओके, क्या मैं नेक्स्ट लाइन करूँ। जो वांग जी था होता है ठीक है कर सकते हो। और वांग जी जो विंग को नेक्स्ट लाइन बताता है, विंग जो वो लाइन फिर पढ़ता है और वो जो उसे पढ़ रहा था वांग जी जो अपना काम कर रहा था। विंग जो देख रहा था कि वांग जी कुछ बना रहा है, क्योंकि वांग जी जो एक पेपर पे कोई नक्शा टाइप बना रहा था, मतलब स्ट्रैटेजी वगैरह कि वो किस तरह जाएंगे, थोड़ा काम था तो वो कर रहा था। जो विंग था वो देख रहा था, विंग कहता अल्फा। जो वांग जी था होता जो विंग था ये क्या है। जो वांग जी था वो देखता है विंग की नज़र विंग की ओर और वो कहता है कुछ नहीं। जो विंग था फिर कोई सवाल नहीं करता।
जो विंग था वो देख रहा था, उससे क्यूरियोसिटी हो रही थी, उसका भी मन कर रहा था ये है क्या चीज़। वहाँ पर मतलब पहाड़ी वगैरह थी, क्योंकि वहाँ कोई जाएगा वहाँ दरिया वरिया का रास्ता था, वैसा कुछ बनाया हुआ था। देखने में वो काफ़ी अच्छा पेंटिंग टाइप लग रहा था और विंग देख रहा था। और विंग जो बस उसे देखे जा रहा था, उसका भी मन हो रहा था। विंग जो सोचता है कि क्या वो भी बनाए। और वांग जी जो विंग की ओर देखता है, कहता है क्या हुआ। जो विंग था नहीं नहीं कुछ नहीं। और विंग जो अपनी बुक में अपनी निगाहें लगा देता है और फिर वो अपनी बुक के जो सेंटेंस वांग जी ने बताए थे वो जो पढ़ने लगता है। और विंग जो देखता है वांग जी अपना काम कर रहा है, और विंग जिसे वो याद हो चुके थे और वो थोड़ा इधर उधर देख रहा था, क्योंकि विंग का कुछ कह सकते हैं वो अभी भी बोर हो रहा था शांति से बैठ कर ये पढ़ना। मतलब ऐसा नहीं कि उसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, हाँ लग रहा था, पर इस टाइम उसका पढ़ने का मन नहीं था। और विंग जो इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र जाती है बाहर, मतलब खिड़की पर। और विंग जो देखता है और वो शौक था, वो कहता है अल्फ़ा। जो वांग जी था वो कहता है जो विंग था वो ये क्या हो रहा है। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को, और फिर वो विंग की नज़रों को फॉलो करता है तो वो देखता है विंग जो वहाँ पर काफ़ी बड़ी खिड़की सी थी, वहाँ पर विंग देख रहा था और वहाँ के पर्दे उड़े जा रहे थे और वहाँ से थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा तो आ रही थी, पर अभी वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जो वांग जी था कहता है ये स्नो पड़ रही है। जब विंग ये सुनता है वो देखता है स्नो। जो वांग जी था कहता है जो विंग था उसने स्नो के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, पर जैन क्लैन में स्नो नहीं गिरा करती थी, इसीलिए उसे नहीं पता था, उसने देखी नहीं थी कभी। पर गुसू क्लैन में वहाँ पर तो स्नो मतलब गिरती रहती थी, तो अभी जो स्नो गिर रही थी और वो जो भी 2 घंटे पहले से ही गिर रही थी जब विंग सो रहा था, और अभी स्नो थोड़ी ज़्यादा गिरने लगी थी। अभी शाम का भी टाइम था और विंग जो देखे जा रहा था। जो विंग था क्या मैं देख सकता हूँ, वो मैंने कभी देखी नहीं ना, तो क्या मैं। वांग जी जो था कहते हैं जा सकते हो। जब विंग ये सुनता है वो जो स्माइल करता है और वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो जो जाने लगता है बाहर की ओर। वांग जी जो एक नज़र देखता है और वो खुद भी जो एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, वो फर्स्ट टाइम स्नो देखेगा। स्नो सच में वो बर्फ़ की होती है छोटी छोटी सी, उसने कितनी बार सुना है, मतलब जैसे बातें होते करते हैं कि वो इतनी अच्छी होती है, ये होती है, इस तरीके से विंग ने सुना है। वो फर्स्ट टाइम देखेगा, क्या क्या उसे टच करने में सच में अच्छा लगता है। और विंग जो डोर ओपन करता है और वो जो बाहर आता है, और जैसे ही वो बाहर का नज़ारा देखता है, सच में बाहर का नज़ारा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा। सामने वो हरे हरे पेड़ जिन पर बर्फ़ था, मतलब स्नो गिरी हुई थी, तो वो स्नो जो दिख रही थी और वो स्नो जो पड़ी जा रही थी, बारीक बारीक सा जो बर्फ़ था वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही बिखरे जा रहा था। पूरी जो ज़मीन थी वो वाइट हो चुकी थी, कहीं कहीं से ही वो हरी दिख रही थी, जहाँ पर जो कुछ पेड़ पौधे वगैरह थे वो थोड़े बड़े थे उन पर ही दिख रही थी, वरना पूरी जो ज़मीन थी वो जो सफ़ेद चादर से कवर हो चुकी थी। विंग जो अपना कदम बाहर रखता है, विंग को जो बहुत ही ठंडेपन का एहसास होता है, वहाँ जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और विंग जो अपने आप को मतलब अपने दोनों हाथों को जो सुकेड़ सा लेता है, जैसे बांध लेते हैं, विंग को थोड़ी ठंड लग रही थी और वो देख रहा था ऊपर आसमान में, और विंग के फेस पर जो बहुत बड़ी स्माइल थी। और विंग जब अपना हाथ आगे करता है, और वो जब हाथ आगे करता है, क्योंकि विंग चलते चलते थोड़ा बाहर आ चुका था, जैसे ऊपर होता है ना, मतलब थोड़ा सा घर के बाहर भी ऐसा होता है कि जिससे बारिश वगैरह हो तो उस इंसान पर ना गिरे, पर विंग जो पैड़ी जो थी 2-3 उनसे भी बाहर आ चुका था बिल्कुल। अब वो आसमान के नीचे था, अब वो घर के अराउंड नहीं था, वो बाहर था। और विंग के ऊपर जो स्नो गिर रही थी, विंग जो अपना हाथ आगे करता है और विंग के हाथ में जो स्नो आती है, विंग को जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। विंग जो उसे अपने फिंगर से टच करता है और विंग जो स्माइल करता है और कहता है स्नो ये कितनी ज़्यादा प्यारी है। और विंग जो कहता है फर्स्ट टाइम देखा है मैंने सच में। और विंग तो स्नो को हल्का सा अपने फेस पर लगाता है और विंग को जो ठंडा ठंडा लगता है उसके फेस पर। ज़्यादा तो ठंडा नहीं लगता, पर हाँ ठंडा लग रहा था। और विंग जो और भी बड़ी स्माइल करता है, कह सकते हैं विंग जो खिलखिला कर हंस रहा था और उस स्नो से जो खेलने लगा था। और विंग जो देख रहा था, विंग के हाथ में थोड़ी थोड़ी स्नो आ रही थी, क्योंकि वो चारों तरफ भी बराबर ही गिर रही थी, तो इसलिए विंग जो देखता है नीचे बहुत सारी स्नो पड़ी है, विंग जो बैठता है और वो जो स्नो को हाथ में लेता है और उसका गोला सा बनाता है, और विंग जो उसे उछालने लगता है, और वो गोला जैसे विंग के हाथ में आता तो टूट जाता, और विंग जो ऐसे ही खेलने लगा था बिल्कुल बच्चों की तरह। और अब विंग तो नीचे बैठ चुका था बिल्कुल पालती मारकर, और वो जो स्नो को बार बार उठाता, उससे गोले बनाता, कभी ऊपर का मतलब उछालता वो लगती, कभी दूसरी शेप में बनाता। विंग जो ऐसे ही बिल्कुल छोटा बच्चा बन चुका था। दूसरी साइड वांग जी जो देखता है, उसे लगा था विंग देख कर आ जाएगा, क्योंकि विंग ने देखी नहीं इसलिए। पर पूरा आधा घंटा बीत चुका था, विंग आया नहीं था। वांग जी जिसका काम भी आज का तो कंप्लीट हो ही चुका था, और जो काम था वो कल कर लेगा, और टाइम भी जो भी पूरे 9 बज चुके थे। वांग जी सोचता है क्या हुआ, क्या विंग अभी बाहर क्यों है, क्या विंग ठंड तो नहीं लग रही विंग को। और वांग जी जो जाता है बाहर, और जब वो बाहर का नज़ारा देखता है, उसके फेस पर भी जो एक सुकून और स्माइल दोनों आ चुके थे। और सामने विंग जो बैठा हुआ था, उसके वो वाइट रोब जिन पर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी वगैरह थी, और वो जो चारों ओर ऐसे ही बिखरे हुए थे, और विंग जो उन बर्फ़ को बना रहा था। एक छोटा सा विंग ने घर बनाया था, कह सकते हैं झोपड़ी टाइप वो घर था, और विंग जिसने स्नो से वो घर बनाया था। और विंग जो अपने उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से बना रहा था, विंग को थोड़ी ठंड भी लग रही थी, उसके हाथ जो लाल भी हो चुके थे, पर विंग की जो खुशी थी वो अपर लेवल की थी, इसीलिए विंग को इन सब का एहसास नहीं था। और विंग के सर पर भी जो काफ़ी ज़्यादा स्नो गिर चुकी थी, और विंग के वो काले बाल जिनमें स्नो बिल्कुल फ्लावर की तरह लग रही थी, और विंग के ऊपर भी। वांग जी तो जैसे विंग को देखता रह जाता है एक पल के लिए, और वांग जी जिसे एक ठंडी सी हवा का झोंका
गुजर जाता है वांग जी को छूकर। वांग जी को तब फील होता है कि यहाँ ठंड है, और वांग जी जो जल्दी से बाहर आता है विंग के पास। और विंग को जब एहसास होता है कि कोई आ रहा है, विंग जब पीछे फेस करता है और विंग जो एक बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है हस्बैंड देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। और विंग जो अपने हाथों में काफ़ी सारी स्नो उठाता है और वो जो खड़ा होने की कोशिश करता है, पर विंग खड़ा नहीं हो पाता, वो जो फिसल जाता है, वो गिर जाता है। विंग के हाथ का गोला वो भी नीचे गिरकर टूट जाता है। विंग जो थोड़ा सा पाउट करता है और कहता है ये गिर गया, मैं भी बनाता हूँ। और विंग जो दूसरा बनाने वाला था, पर वांग जी जो आता है और विंग को जो गोद में उठा लेता है। जो विंग तो कहता है हस्बैंड, जो वांग जी था वो कहता है क्या कर रहे हो यहाँ। जो विंग था कुछ नहीं, मैं तो खेल रहा था, देखो मैंने घर भी बनाया है। और विंग जो इशारा करता है, जो वांग जी था वो देखता है उस घर को और वो कहता है जो विंग था वो कहता है छोड़ो ना, मुझे मुझे खेलना है। जो वांग जी था वो कहता है विंग यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्नो गिर रही है, देख भी रहे हो तुम। और स्नो सच में बहुत ज़्यादा अभी ज़्यादा गिर रही थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी। जब स्टार्ट हुई थी तब तो थोड़ी थोड़ी गिर रही थी, पर अभी काफ़ी ज़्यादा थी, हैवी स्नो हो रही थी। जो विंग था वो कहता है ज़्यादा कहाँ गिर रही है, सही तो है, अच्छी तो है। जो वांग जी था वो कहता है विंग तुम्हें ठंड लग जाएगी। जो विंग था वो कहता है नहीं, मुझे मुझे ठंड नहीं लगेगी। जो वांग जी था वो कहता है अच्छा। और वांग जी जो विंग को लेकर गोद में ऐसे ही चल भी रहा था, और वांग जी का फेस बिल्कुल स्टिफ था, पर विंग जिसका सच में मन था, उसका मन नहीं था अंदर जाने का, उसे यहीं खेलना था। और वो इसीलिए वांग जी से कह भी रहा था। जो वांग जी था वो विंग को लेकर आता है अंदर, और फिर विंग को जो थोड़ी गर्माहट का एहसास होता है, हाँ उसे तब पता नहीं चल रहा था, पर हाँ बाहर सच में ठंडी। और वांग जी विंग को डायरेक्टली लेकर जाता है अपने रूम में, और वो जो विंग को बिठाता है पहले बेड पर, और फिर विंग के ऊपर से जो स्नो थी उसे झाड़ने लगता है। जो विंग था क्या हुआ। जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ, देखो पूरे स्नो में स्नोमैन लग रहे हो तुम। जो विंग था स्नोमैन नहीं, मैं स्नोमैन नहीं हूँ। जो वांग जी था वो कहता है अच्छा। और वांग जी जो विंग को इशारा करता है मिरर की ओर। जो विंग था वो देखता है, क्योंकि बेड से मिरर भी दिख रहा था। जो विंग था वो देखता है इतनी सारी स्नो। और वांग जी जो था वो कहता है और वांग जी जो विंग के बालों से निकालने लगता है। और विंग जो देख रहा था वांग जी को, वांग जी उसकी सच में केयर कर रहा था। वांग जी जो विंग के पूरे हेयर से स्नो निकालता है। फिर वांग जी जो विंग के अपर रोप थे उन पे भी स्नो काफ़ी गिरी थी, तो वो थोड़े गिल्ले से हो चुके थे। वांग जी जो उन्हें ओपन करता है, उन्हें जो एक साइड रख देता है। और वांग जी जो देखता है विंग के हाथ को, विंग का पूरा फेस रेड था स्नो की वजह से, ठंड की वजह से। वांग जी जो विंग को लेट आता है और कहता है आराम से लेटो तुम। और वांग जी जो बाहर जाता है, विंग जो था वो पाउट करता हुआ, तो पर मुझे खेलना था। और वांग जी मतलब विंग जो फिर लेटा रहता है, और विंग को अभी तो ठंड लगना स्टार्ट होती है। विंग को थोड़ा ठंडा सा लगता है, विंग कहता है ठंड क्यों लग रही है। और विंग जो अपने आप को थोड़ा सुकेड़ लेता है, हाँ विंग के ऊपर ब्लैंकेट था, पर अभी विंग को ठंड लगनी स्टार्ट हो चुकी थी। दूसरी साइड वांग जी जाता है किचन में, और वहाँ से जो एक गरम सा सूप बनाता है, जो मतलब ठंड के लिए था वो। और वांग जी जो लेकर आता है, वो देखता है विंग जो सुकड़ा पड़ा है। जो वांग जी था वो आता है विंग के पास, और वो जो विंग को देखता है, विंग के फेस को पकड़ता है, कहता है क्या हुआ। जो विंग तो नहीं कुछ नहीं। जो वांग जी था वो कहता है ठंड लग रही है ना। जब विंग सुनता नहीं। जो वांग जी था कहता है मुझे पता है तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हारा फेस ये साफ बता रहा है, पूरा फेस रेड हो चुका है तुम्हारा। और वांग जी जो विंग को शोल्डर से पकड़ता है, उसे अच्छे से बिठाता है। जो विंग था वो बस थोड़ी सी। जो वांग जी था कहता है और वांग जी जो अपने हाथ से अपने मतलब बाउल उठाता है, फिर अपने हाथ से चम्मच में सूप लेता है, उसे फूंक मारता है, और फिर विंग के आगे करता है पियो इसे। जो विंग था वो कहता है पर डिनर तो कर लिया ना। जो वांग जी था वो कहता है ये तुम्हारी ठंड के लिए है, तुम्हें ठंड लग रही है, ठीक इससे पीने के बाद तुम्हें ठीक फील होगा। जो विंग था वो फिर अपना माउथ ओपन करता है। जो वांग जी था वो फिर विंग को सूप पिलाता है पूरा ऐसे ही काफ़ी प्यार से। विंग तो देख रहा था वांग जी को, विंग को ठंड ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम लगी है, पर फर्स्ट टाइम कोई उसके पास है उसकी केयर करने के लिए। और विंग की आंखों में जब मतलब विंग ये सोचता है पहले भी उसे कितनी बार ठंड लगा करती थी, कितनी बार वो ठंड में ठिठुर रहा करता था, कितनी मुश्किल से वो रातें काटा करता था, वो दिन काटा करता था। उस ठंड में भी उसे कैसे तालाब में जाना पड़ता था, कैसे उन सीड्स को कमल को निकालना पड़ता था, कितनी बार उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, कितनी बार उसे हाई फीवर हुआ था, पर कोई नहीं था, कोई भी नहीं। पर आज उसे ज़रा सी ठंड लगी है और उसका अल्फ़ा उसके पास है। सच में उसका अल्फ़ा बहुत अच्छा है। और भी जो सूप भी पी रहा था, और ये सब उसके माइंड में चल रहा था, और वो वांग जी को देख भी रहा था। जब सारा सूप फिनिश होता है तो वांग जी जो लेकर जाता है बाउल को, उसको धोकर रख देता है। विंग तो सुकड़ा हुआ लेटा था, और उसने अपने आप को बिल्कुल ब्लैंकेट में अच्छे से कवर कर लिया था, पर विंग को तो ठंड लग रही थी। हाँ उसने सूप पिया था, उससे थोड़ी सी गर्माहट तो उसे फील हुई थी, पर ठंड तो उसे लगने लगी रही थी, क्योंकि विंग जो काफ़ी टाइम तक स्नो में था, और उसे हल्का हल्का जैसे मतलब चाडा चढ़ रहा था, और उसे थोड़ा थोड़ा फीवर सा भी हो रहा था। वांग जी जो अपने अपर क्लोथ निकाल देता है, और वो फिर आता है विंग के पास बेड पर, और वो जो विंग के फोरहेड को चेक करता है। विंग को हल्का फीवर था। जो वांग जी था वो जाता है और फिर वो फीवर की मेडिसिन लाता है, और वो विंग को पिलाता है। जो विंग था वो पी लेता है, और विंग जिसके दांत भी बज रहे थे, विंग को सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। विंग सोच रहा था तब तो उसे ठंड नहीं लग रही थी, पर अभी अभी इतनी ठंड क्यों लग रही है। जो वांग जी था वो जो आता है विंग के पास, मतलब वो पानी वगैरह का गिलास एक साइड रखता है, फिर वो विंग के पास आता है, विंग के ब्लैंकेट के अंदर। जो वांग जी था वो विंग को हक करता है, अपने क्लोज करता है, और वो विंग के सर को सहलाते हुए कहता है ज़्यादा ठंड लग रही है।
जो विंग था वो कांपता हुआ कहता है हाँ बहुत ज़्यादा लग रही है अभी, पहले नहीं लग रही थी पर अभी लग रही है। जो वांग जी था वो विंग को बिल्कुल अपने आगोश में भर लेता है और विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देना स्टार्ट करता है। जो विंग था वो देखता है और वो कहता है ये क्या है। जो वांग जी था कहता है ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। जो विंग था वो देखता है और वो जो वांग जी को देखता है कि वांग जी उसे अपनी एनर्जी दे रहा है। और विंग जो बहुत ही ज़्यादा वार्म फील कर रहा था इस टाइम सच में, और विंग जो वांग जी को भी हक कर लेता है काफ़ी टाइटली। और वांग जी जो विंग को काफ़ी देर तक स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। विंग को जो थोड़ा ठीक फील होता है। और अभी पूरा आधा घंटा बीत चुका था, विंग का कांपना जो बंद हो चुका था। वांग जी जो पूछता है विंग से क्या तुम्हें अभी भी ठंड लग रही है। जो विंग था नहीं अब ठीक है। जो वांग जी था और फिर वांग जी जो विंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देना बंद करता है। फिर वांग जी जो विंग को काफ़ी टाइटली हक करता है ताकि विंग को बिल्कुल भी ठंड लगे ना, और बिल्कुल अपने बाहों में विंग को संभाल लेता है। और वांग जी जो विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है इसीलिए मैं मना कर रहा था, मुझे लगा था तुम आ जाओगे जल्दी, पर तुम तो वहाँ बैठकर खेलने लगे थे। जो विंग था वो पाउच करता हुआ था मुझे नहीं पता था मुझे इतनी ठंड लगेगी। जो वांग जी था ठंड तो लगेगी, अभी बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाँ जिंगशी काफ़ी गर्म है अंदर से, क्योंकि मैंने यहाँ पर तालिस्मान लगाए हैं, पर तुम इतने टाइम तक बाहर बैठे थे और तुम्हारे सर पर भी कितनी देर तक स्नो गिरी थी। जो विंग था वो याद करता है कि हाँ उसके सर पर भी तो गिरी थी और वो ऐसे ही स्नो के ऊपर ही बैठा था। और वांग जी जो था वो कहते हैं आगे से ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा हुआ मैं ना हूँ यहाँ तो तुम क्या करोगे, क्या तुम ऐसे ही स्नो में खेलते रहोगे। जो विंग तो ठीक है मैं नहीं करूँगा, पर आप कहीं जा रहे हो क्या। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा। जो विंग था फिर वो शांत हो जाता है। वांग जी जो विंग को ऐसे ही हक करके रखता है। काफ़ी टाइम बीत जाता है, लगभग 2 घंटे, पर विंग जिसे नींद नहीं आती। विंग को कैसे नींद आएगी, वो तो दिन में सो चुका है, पर अभी विंग जो वांग जी की बाहों में वांग जी की वार्मथ को फील कर रहा था। दूसरी साइड वांग जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वांग जी को नहीं पता क्यों नहीं उसे नींद आ रही थी। उसे विंग की फिक्र हो रही थी, वो बार बार विंग को चेक कर रहा था विंग का फीवर उतरा है नहीं। विंग का फीवर उतर चुका था और विंग बिल्कुल ठीक था। वांग जी और विंग जो ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सुबह सुबह। वांग जी जो अपनी आइस ओपन करता है तो उसे फील होता है उसकी बाहों में विंग। और वांग जी जो देखता है विंग के फेस को, वांग जी जो विंग के फेस को देख रहा था, वांग जी जो विंग के फेस को अपने हाथ में लेता है। और वांग जी जो देखता है विंग का फेस बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था इस टाइम। विंग जो पाउट किए हुए सो रहा था, वांग जी जो अपना थंब विंग के लिप्स पर रखता है और उन्हें हल्का सा सहलाता है। और वांग जी जो विंग के फोrehead पर किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग माय ओमेगा। पर विंग तो सोच रहा था, मतलब सो रहा था, वो कहाँ सुन पाएगा। जो वांग जी था वो फिर विंग से जो थोड़ा दूर होता है और वांग जी को मतलब विंग को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वांग जी जो चला जाता है फ्रेश होने। दूसरी साइड विंग जिसे फील होता है कि उसकी जो वार्मथ है, उसकी जो गर्माहट है वो दूर जा रही है उससे। विंग जो अपना थोड़ा सा हिलता है, अपना हाथ धराधर करता है, पर उसे कोई फील नहीं होता। विंग जो नींद में धराधर कर रहा था, वो किसी को हक करने की कोशिश, पर वहाँ तो कोई था नहीं। जो विंग था वो अपनी आइस ओपन करता है धीरे धीरे और वो देखता है वहाँ वहाँ कोई नहीं है। और विंग जो उठ जाता है, बैठ जाता है और वो देखता है उस कल्पा वो कहाँ गया। और विंग जो बेड से उतरता है, क्या क्या वांग जी बाहर है, मतलब विंग के मन में आता है क्या उसका अल्फा बाहर है। विंग जो डोर ओपन करता है, पर विंग को ध्यान आता है डोर अंदर से लॉक है और बाहर विंग देखता है लिविंग हॉल में कोई नहीं था। जो विंग था वो आता है अंदर और वो सोचता है शायद क्या अल्फा नहाने गए हैं। और विंग जो जाता है वॉशरूम के पास, वो नॉक करने वाला था, पर तभी उसे जो थोड़ी पानी की आवाज़ आती है तो विंग को पता चल जाता है कि हाँ उसका अल्फा भी फ्रेश हो रहा है। जो विंग था वो फिर आता है वापस बेड पर उसे ध्यान आता है, वो उतरता है बेड से, मतलब वो बेड पर अभी लेटने के लिए आ गया था, पर फिर वो उतरता है और वो जाता है कबर्ड के पास और वो कबर्ड को ओपन करता है और वो देखता है वांग जी के कपड़े और वो सोचता है अल्फा तो ये पहनते हैं। और विंग जो गिनता है, अब तक उसे इतनी पहचान हो चुकी थी कि मतलब कौन से कैसे पहने जाएंगे, मतलब 7 लेयर अलग अलग सबकी पहचान हो चुकी थी विंग को। तो विंग जो वांग जी के सारे क्लोथ जो निकालता है और उन्हें जो लाकर अच्छे से रख देता है बेड के साइड पर। और विंग जो ब्लैंकेट था उसे भी अच्छे से फोल्ड करता है और उसे भी अच्छे से रख देता है, बेड शीट को भी सही करता है। और विंग जो देखता है लानजान का फोरहेड रिबन और विंग का फोरहेड रिबन, दोनों फोरहेड रिबन वहीं पर थे। जो फोरहैंड का फोरहेड रिबन होता है वो थोड़ा सा मतलब होता है उसके पार्टनर के जैसे, मतलब लान वांग जी का फोरहेड रिबन और विंग का फोरहेड रिबन बिल्कुल सेम टू सेम था, बस वो हल्का सा छोटा और बड़ा था। विंग का थोड़ा सा छोटा था और लान वांग जी का थोड़ा बड़ा था। जो विंग था वो लान वांग जी का फोरहेड रिबन उठाता है और उससे देखता है और विंग जो स्माइल करता है, फिर उस फोरहेड रिबन को भी उन क्लोथ के पास ही रख देता है। विंग ने उन क्लोथ्स को जो काफ़ी अच्छे से रखा था वहाँ, और फिर विंग जो देख सोचता है कि उसका अल्फा तो भी फ्रेश होने का है कि वो जाकर ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करे। हाँ, और विंग जो जाता है बाहर, तभी लान वांग जी जो फ्रेश होकर बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है विंग बेड पर नहीं है और वहाँ क्लोथ रखे हैं। और वांग जी जो फिर विंग को आवाज़ लगाता है, विंग
विंग। विंग को जैसे ही वांग जी की आवाज़ आती है, वो जो अभी तक किचन तक पहुंचा भी नहीं था, विंग जो जल्दी से वापस होता है, वो अंदर आता है, कहता है हाँ अल्फा। और विंग जो सामने खड़ा था, वांग जी तो देख रहा था, विंग के पूरे हेयर वगैरह सब कुछ मैसी थे। हाँ विंग ने थोड़ा बहुत ठीक कर लिया था, पर अभी विंग सोकर उठा था, जाहिर सी बात है। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, और विंग वांग जी को देख रहा था। और विंग जो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, क्योंकि वांग जी जिसने सिर्फ ट्राउज़र पहना हुआ था और अपर से वो नेकेड था। जो विंग था, मतलब विंग तो शाय फील कर रहा था। वांग जी जो था वो कहते क्या कर रहे थे तुम। जो विंग था वो इधर उधर अपनी नज़रें करते हुए था, वो मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा था। जो वांग जी था वो कहते हाँ वो बना लेंगे, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ। जो विंग था वो कहते जी। और विंग जो वॉशरूम की ओर चले जाता है, और वांग जी जो अपने रोब देखता है, और वो जो अपने रोब पहनने लगता है। विंग जो वॉशरूम तक गया था, पर फिर से वो वापस आता है। वांग जी जिसे आहट फील होती है, वांग जी जो देखता है विंग की ओर। विंग कहता है वो मैंने क्लोथ नहीं लिया। और विंग जो जल्दी जाता है, कबर्ड ओपन करता है, वहाँ से अपने इनर रोब लेता है और भाग जाता है वॉशरूम में। वांग जी जो अपने क्लोथ पहन लेता है फिर, और विंग जो जाता है और वो देखता है वांग जी जिसने विंग के लिए पानी पहले ही तैयार कर दिया था, उसमें तालिस्मान लगा दिया था जिससे वो पानी थोड़ा गर्म हो चुका था। और विंग जो देखता है पहले पानी को टच करके, पानी जो थोड़ा गर्म था, मतलब नहाने के लिए सही था। जो विंग था वो स्माइल करता है, अपने कपड़े निकालता है, एक साइड रखता है, फिर वो जो बैठ जाता है बाटम में और वो नहाने लगता है। और दूसरी साइड वांग जी जो अपना फुल्ली रेडी होता है, उसके बाद वो जो बैठ जाता है बेड पर ही। बेड मतलब पहले से साफ कर दिया गया था विंग ने, तो अभी वांग जी बैठता है और वो मेडिटेट करने लगता है। विंग जो अच्छे से फ्रेश होता है और वो आता है, वो देखता है। विंग जो देख रहा था वांग जी जो अपनी मेडिटेशन में खोया हुआ था, वो काफ़ी डीप मेडिटेशन कर रहा था। विंग देख रहा था वांग जी जिसकी बॉडी थोड़ी थोड़ी ग्लो कर रही थी। और विंग जो सोच रहा था क्या क्या ये ग्लो हस्बैंड से आ रहा है। और विंग जो सोच रहा था हाँ वो कल्टिवेटर हैं इतने बड़े, तो शायद उनके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, हाँ वो तो बहुत शक्तिशाली है ना। और विंग जो काफ़ी देर तक वांग जी को देखता है, वांग जी को भी जो शायद थोड़ा अलग तो फील हो रहा था, पर वो अपनी मेडिटेशन पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहा था। विंग जो फिर अपने सर पे मारते हुए, विंग क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए। हाँ माना वो तुम्हारा अल्फा है, फिर भी तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें तो ब्रेकफास्ट बनाना है। और विंग तो जल्दी से जाता है मिरर के सामने और वो जो अपने बाल वगैरह बनाने लगता है। पहले तो विंग अपने पूरे प्रॉपरली क्लोथ पहनता है, फिर अपने बालों को सुखाता है अच्छे से, फिर उसमें कोम करता है और वो हेयर पिन टाई करता है। और विंग जो दरवाज़ा ओपन करता है, तभी विंग को आवाज़ आती है रुको। जो विंग था उसके कदम रुक जाते हैं, वो पलटता है और वो देखता है वांग जी को और कहता है जी अल्फा। जो वांग जी था वो विंग से कहता है इधर आओ। जो विंग था वो वांग जी की ओर आता है और कहते हैं जी। जो वांग जी था वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर बैठने का इशारा करता है। जो विंग था वो बेड पर चढ़ता है, फिर अच्छे से बैठता है। वांग जी जो विंग को बताता है तुम्हें कल्टिवेशन सीखनी है। जो विंग था वो कहता है हाँ हाँ। जो वांग जी था वो कहता है ठीक है, तुम्हें कल्टिवेशन सीखने के लिए पहले मेडिटेशन ही करनी होगी। और वांग जी जो मेडिटेशन के बारे में काफ़ी कुछ बताता है विंग को। विंग जो सारी कुछ बातें काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था। और विंग जो सब सारी बातें सुनता है, वांग जी जो कुछ रूल बताते हैं, मतलब मेडिटेशन में जो भी सब कहा जाता है वो सब बताता है। वांग जी जो विंग को फिर सही पोजीशन बताता है कैसे बैठना है। और विंग जो बिल्कुल फिर वांग जी की तरह बैठता है, जैसे वांग जी लोटस पोजीशन में बैठा था वैसे जो विंग था वो भी बैठ जाता है। शायद उसे लोटस पोजीशन ही कहते हैं, मैंने गलत कर दिया हो तो माफ़ करिएगा। खैर मतलब मेडिटेशन वाली पोजीशन में वो बैठ जाते हैं दोनों। और वांग जी जो फिर बताता है विंग को हाथ कैसे रखने हैं, वो सब कुछ रख के फिर वांग जी जो विंग को बताता है कि वो अपनी आइज़ क्लोज करे और अपना ध्यान लगाए अपने कोर पर। और अपना ध्यान जितना हो सके उतना अपने कोर को फील करने की कोशिश करे। और विंग जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, और वांग जी जो विंग के फेस को देख रहा था, विंग के वो हल्के हल्के से बाल जो निकले हुए थे आगे, वो जो उड़ रहे थे। थोड़ी बहुत हवा, मतलब जाहिर सी बात है वहाँ रूम में खिड़की भी थी तो थोड़ी बहुत हवा अंदर आ रही थी, उससे जो बाल उड़ रहे थे। और विंग जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था इस टाइम। वांग जी जो विंग को देखता रहता है, विंग जो बिल्कुल ऐसे बैठा था। पर कुछ देर बाद ही विंग से जो होता नहीं, विंग जो अपनी आइस ओपन करता है वो देखता है वांग जी से देख रहा है। जो विंग था वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है वो मुझसे नहीं हो रहा। जो वांग जी था कहता है मैं जानता हूँ फर्स्ट टाइम में नहीं होता, पर तुम कोशिश करो। जो विंग था ठीक है। और वांग जी जो फिर विंग को फिर से बताता है अच्छे से कि उसे कैसे करना चाहिए जिससे उसे अच्छे से हो पाएगा। और फिर वांग जी भी जो मेडिटेट करता है। और विंग जिसे 3-4 बार स्टार्टिंग में नहीं होता, पर फिर उससे हल्का सा होता है, हल्का सा फील ऐसे जैसे कि हाँ कुछ है, कुछ कुछ रोशनी सी विंग को जो हल्का सा दिखाई देता है। और जैसे ही विंग को दिखाई देता है, उसके मतलब अंधेरा से अंधेरा ही दिख रहा था उसे, पर जब हल्की सी रोशनी उससे दिखती है तो वहाँ विंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग तो बच्चों की तरह उछलता है और वो जल्दी से वांग जी के पास आता है, मतलब एकदम वो दोनों आमने सामने थे। तो विंग जल्दी से उठता है और वांग जी के शोल्डर पर टैप करता है, कहते हैं हस्बैंड हस्बैंड। जो वांग जी था वो अपनी आइज़ क्लोज करता है, क्या हुआ। जो विंग था मुझे मुझे दिखा वहाँ रोशनी थी, रोशनी और वो रोशनी थोड़ी थोड़ी सी थी, बहुत थोड़ी सी। और वहाँ वहाँ कुछ गोल सा था। और विंग जो बता रहा था कि उसे क्या क्या दिखा। जो वांग जी था वो देख रहा था विंग की एक्साइटमेंट को।
क्योंकि विंग ने फर्स्ट टाइम अपने गोल्डन कोर को फील किया था, उसकी थोड़ी सी शक्ति फील की थी। जो विंग था वो सब कुछ बता रहा था कि उसे कुछ अलग फील हो रहा था, कोई कोई शक्ति थी। और वांग जी जो देखता है विंग किस तरीके से बिल्कुल उसके क्लोज है, वांग जी जो विंग के कमर में हाथ डाल देता है और विंग शांत हो जाता है और वो देखता है वांग जी को। वांग जी जो विंग को अपने ओर पुल करता है और विंग जो वांग जी के लैब में आ जाता है। जो विंग तो क्या मैंने वो मैं और विंग जो कुछ नहीं कर पाता, वो सोच रहा था कि उसने गलती कर दी, ये उसका अल्फा कर क्या रहा है अभी। जो वांग जी था वो जो अपना हाथ लेकर जाता है, मतलब एक हाथ तो वांग जी का विंग के कमर में था, वांग जी दूसरा हाथ उठाता है और वो जो विंग के हेयर को उसके चिक्स के मतलब कान के पीछे करता है उसके चिक्स से। और वांग जी जो विंग के चिक्स को हल्का सा अपने फिंगर से रब करते हुए कहता है, तो मतलब तुमने कर लिया। जो विंग था वो हाँ बस बस थोड़ा सा दिखा था। जो वांग जी तो होता है, अभी फर्स्ट टाइम है ना तुम्हारा, इसलिए। और ऐसे ही बस तुम ध्यान लगाते रहना, तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और ध्यान ऐसे ही लगाना है ताकि तुम्हें अपनी गोल्डन कोर फील हो। और जैसे जैसे तुम मेडिटेट करोगे, तुम्हारी शक्ति जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग मतलब करना तुम स्टार्ट कर चुके होंगे। और ये सब मेडिटेट भी कल्टीवेशन का एक हिस्सा है। जो विंग था वो अपना सर हाँ में हिलाता है और वांग जी देख रहा था। विंग जो अपनी बड़ी बड़ी आइज से वांग जी को देख रहा था। विंग जो थोड़ा कंफ्यूज थोड़ा सा मतलब वो था घबराया हुआ। जो विंग था जी जी मैं ऐसे ही करूँगा। जो वांग जी था और वांग जी जो बस विंग को देखे जा रहा था, कभी विंग के चिक्स को टच कर रहा था, कभी विंग के आईलैशेस को, कभी विंग के हेयर को, कभी मतलब वो आगे हो रहा था कभी पीछे कर रहा था, कभी उन्हें और बार बार टच कर रहा था। जो विंग था वो देख रहा था। 5 मिनट ऐसे बीत चुके थे, वांग जी विंग के पूरे फेस को टच किया जा रहा था। जो विंग था फिर कहता क्या हम ने मतलब क्या पूरा हो गया ये, क्या क्या ब्रेकफास्ट बना लूँ मैं। जब विंग ये कहता है, वांग जी जो देखता है विंग को और कहता है क्यों तुम्हें भूख लगी है। जो विंग था नहीं आपको तो लगी होगी ना। और वांग जी जो देखता है, विंग जो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जो वांग जी था वो फिर विंग को थोड़ा सा कमर से पकड़ता है, उसे थोड़ा ऊपर करता है। जो विंग था वो जल्दी से वांग जी के शोल्डर को पकड़ लेता है क्योंकि विंग ने अपने हाथ मतलब अब अभी नीचे कर लिए थे जब वांग जी ने उसे गोद में लिया था। और विंग जो भी थोड़ा ऊपर हो चुका था क्योंकि विंग वांग जी की गोद में बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा था, क्योंकि विंग था ही काफ़ी स्लिम ड्रीम और वांग जी के बस शोल्डर तक ही आता था। और अभी विंग जो थोड़ा ऊपर हो चुका था, कह सकते हैं वांग जी के चिन तक। जो विंग था वो थोड़ा शौक था, वो देख रहा था। और वांग जी जो विंग के चिन को थोड़ा ऊपर करता है विंग के फेस को। और वांग जी विंग के लिप्स को देख रहा था काफ़ी इंटेंसली। और वांग जी जो अपना फेस विंग के फेस के करीब लेकर जाता है और विंग जो अपनी मुट्ठी टाइटली बीस लेता है विंग के मतलब वांग जी के शोल्डर को। वांग जी के क्लोथ ही विंग के हाथों में थे, उन्हें जो काफ़ी टाइटली बीस लेता है, अपनी मुट्ठी में भर लेता है। और वांग जी जो विंग की आइस में देखता है एक बार, विंग जो उसे देख रहा है, जैसे ही विंग देखता है कि उसका अल्फा उसे देख रहा है, विंग को जो बहुत शाय फील होता है, उसके चिक्स जो रेड हो जाते हैं और विंग जो अपने आइस क्लोज कर लेता है हाथों हाथ। जो वांग जी था उसके फेस पर जो एक तिरछी सी स्माइल आती है। और वांग जी जो बिल्कुल विंग के लिप्स के क्लोज आ चुका था, विंग को जो अपने फेस पर वांग जी की वो हॉट सी ब्रीथ फील हो रही थी। और वांग जी जो विंग के क्लोज आकर विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है। कुछ देर वो जो ऐसे लिप्स रखता है, विंग के दिल की धड़कन जो बहुत तेज़ हो गई थी और वो बहुत तेज़ तेज़ बीट कर रही थी। वांग जी को भी जो विंग के दिल की धड़कन फील हो रही थी, सुनाई दे रही थी। वांग जी के दिल की धड़कन भी जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। और वो दोनों जो मतलब एक दूसरे की बाहों में, मतलब विंग वांग जी की बाहों में था, बिल्कुल विंग वांग जी की गोद में। और वांग जी जो कुछ सेकंड ऐसे ही विंग के लिप्स को फील करता है। और फिर वांग जी जो धीरे से अपना माउथ ओपन करके विंग के लोअर लिप को अपने माउथ में लेकर उसे सक करने लगता है। और विंग जिसकी ग्रिप वांग जी के शोल्डर पर और भी ज़्यादा टाइट हो चुकी थी और विंग का दिल और भी ज़्यादा तेज़ बीट कर रहा था। और वांग जी जो विंग के लिप्स पर ऐसे ही किस कर रहा था, विंग के लोअर लिप्स को सक कर रहा था। और विंग जिसे ये अच्छा लग रहा था, हाँ उसका अल्फा उसे। और विंग जो वो खुद भी हल्का सा रिस्पॉन्स करता है, वो भी वांग जी के अपर लिप को जो विंग के माउथ में था उसे सक करता है। और जैसे ही वांग जी को ये फील होता है, वांग जी का तो और भी मतलब वांग जी का किस जो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वांग जी जो अपना एक हाथ मतलब जो विंग की चिन को पकड़े हुए था, वांग जी जो अपना वो हाथ विंग के नेक में लेकर जाता है, विंग के हेड के पीछे। और वांग जी जो विंग को काफ़ी पैशनेट और काफ़ी डीप किस करने लगता है। वांग जी जो अपनी टंग को विंग के माउथ में स्क्रॉल करता है, विंग भी मतलब विंग के माउथ में डालता है, विंग भी अपना माउथ ओपन कर देता है। और फिर वांग जी जो विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। और वांग जी और विंग जो दोनों काफ़ी पैशनेट होकर किस कर रहे थे। विंग जो स्टार्टिंग में तो रिस्पॉन्स कर पा रहा था, पर अभी वांग जी इतना ज़्यादा डीपली उसे किस कर रहा था कि विंग जो रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा था। और विंग ने अपने दोनों हाथों से विंग ने मतलब वांग जी की नेक को ग्रैब कर लिया था अभी। और वांग जी और विंग जो बहुत ही ज़्यादा देर तक किस करते हैं।
और वांग जी को जब फील होता है कि विंग को सांस नहीं आ रही, तब जाकर वांग जी जो विंग को छोड़ता है, क्योंकि विंग काफ़ी देर से वांग जी के शोल्डर पर हिट कर रहा था और उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे सांस भी नहीं लेनी थी। और वांग जी को जब फील होता है कि हाँ अब उसे होना ही होगा दूर, तो तब वो दूर होता है। और विंग तो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो जो वांग जी को देख रहा था और और विंग जिससे कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। और वांग जी जो विंग को देखता है, विंग की नेक भी जो दिख रही थी और विंग की चेस्ट, हाँ वो भले ही कपड़ों के नीचे मतलब थोड़ी फुली हुई तो थी ही, विंग की चेस्ट ओमेगा की टाइप थी, उनके विंग के क्लोथ भी कुछ ऐसे ही थे ओमेगा वाले ही। तो जो विंग की चेस्ट को देखता है वो ऊपर नीचे हो रही थी, विंग जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था इस टाइम। वांग जी जो विंग को बेड पर गिर देता है, विंग जो शौक होता है, पर नेक्स्ट मोमेंट ही वांग जी जो विंग के ऊपर आ जाता है, विंग के शोल्डर से टच करते हुए विंग के हैंड को वांग जी जो अपने हैंड में लेता है और वांग जी अपनी फिंगर्स को विंग के फिंगर्स के अंदर एंट्रैंगल करता है और वांग जी जो फिर विंग के दोनों हैंड पर किस करता है और उन्हें बेड पर प्रेस कर देता है। और वहीं विंग तो देख रहा था, विंग अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और हल्का सा घबरा चुका था। वांग जी जो बिल्कुल अपना वेट विंग के ऊपर डालता है और विंग के ऊपर बिल्कुल लेट जाता है। जो विंग था वो अपनी बड़ी बड़ी आइज करता है और वो कहता है अल्फा क्या क्या हो गया। जो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं। जो विंग था वो फिर नज़र थोड़ी इधर उधर करता है, क्योंकि वांग जी बिल्कुल उसके फेस के पास था, उसके लिप्स और वांग जी के लिप्स जो थोड़े ही दूर थे। और विंग जो कहता है आप क्या कर रहे हो। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, विंग की आइज जो इधर उधर हो रही थी। जो वांग जी था वो कहता है विंग। जो विंग था हाँ। जो वांग जी था वो मेरी आइज में देखो। जब विंग ये सुनता क्या। वांग जी कहता है विंग मेरी आइज में देखो। जो विंग था उसे बहुत शाय फील हो रहा था, अभी उसके पूरे चिक्स रेड थे, या कह सकते हैं उसका पूरा फेस ही रेड था। और वांग जी फील कर पा रहा था कि विंग जो खुश है, क्योंकि वो दोनों बॉन्डेड हो चुके थे, तो विंग जो भी फील कर रहा है वांग जी को भी फील हो रहा था। और विंग जो शाय फील करते करते जब उसका अल्फा थर्ड टाइम कहता है कि उसकी आंखें में देखे, विंग जो थोड़ा सा शर्माते हुए वांग जी की आइज में देखता है। और विंग जब वांग जी की आइज में देखता है, वांग जी की आइज जो उसे ही देख रही थी, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो विंग, तुम्हारी ये आइज जब मुझे देखती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे ये लिप्स बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बिल्कुल हनी की तरह। और वांग जी जो विंग के लिप्स पर हल्का सा पैक करता है। जो विंग था वो और ज़्यादा रेड हो जाता है और विंग जो फिर से नज़रें नीचे करता है। वांग जी जो फिर थोड़ा ऊपर होता है, विंग की आइज़ पर किस करता है और कहता है मायूमिगा मुझे देखो मेरी आइज़ में। जो विंग था वो जो वांग जी की आइज़ में फिर से देखता है और विंग जो देख पा रहा था वांग जी की आइज़, वांग जी की आइज़ बहुत ज़्यादा डीप थी और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही थी। और विंग जिसे वो प्यार फील भी हो रहा था। वांग जी जो फिर विंग के चिक्स को देखता है, वहाँ पर अपनी नोज़ रब करता है और कहता है तुम्हारे ये चिक्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, इतने ज़्यादा मेरा मन करता है मैं इन्हें बाइट कर लूँ। और वांग जी जो हल्का सा विंग के चिक्स को अपने टीथ में लेता है और उन्हें हल्का सा बाइट करता है। तो विंग था कहता है आउच, नहीं हस्बैंड ऐसा मत करना, मुझे मुझे पेन होगा। जब वांग जी ये सुनता है उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वांग जी जो कहता है अच्छा क्या तुम्हें पेन होता है जब मैं तुम्हें किस करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। जब विंग ये सुनता है, विंग शाय फील करता है, वो थोड़ा सा अच्छा, और तुम्हें थोड़ा सा पेन होता है। जब विंग था वो अपना सर हल्का सा हाँ मिलाता है। वांग कहता है ओ, और अच्छा कितना लगता है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें किस करता हूँ, टच करता हूँ। जो विंग था वो ब्लश फील करता है, विंग जो अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। जो वांग जी था वो जो विंग की नेक मतलब अभी विजिबल हो रही थी वांग जी की, और जो वांग जी था वो विंग की नेक पर अपनी नोज़ रब करते हुए वहाँ पर हल्का सा किस करता है। और विंग जो पूरा काँप जाता है। जो वांग जी कहते हैं बोलो मायूमिगा तुम्हारा अल्फा सुनना चाहता है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब तुम्हारा अल्फा तुम्हें किस करता है, टच करता है, तुम्हें प्यार करता है। जो विंग था वो हिचकिचाते हुए कहता है वो 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 जो वांग जी था बोलो। जो विंग तो हाँ। और विंग जो इतना ज़्यादा शाय फील करता है, उसका मन कर रहा था कि अभी वो यहाँ से कहीं भाग जाए। उसे पता नहीं क्यों इतनी शाय फील हो रही थी, पर उसे अच्छा भी लग रहा था। वांग जी जब ये सुनता है, भले विंग ने हिचकिचाते हुए कहा था, पर हाँ विंग ने एक्सेप्ट किया था। जो वांग जी था उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वांग जी जो विंग के नेक पर बहुत तेज़ बाइट करता है। जो विंग था वो चिल्लाते होते अल्फा बाइट बाइट मत कीजिए ना, पेन होता है फिर यहाँ। जो वांग जी था फिर वहाँ अपनी टंग से लीक करता है विंग की नेक पर। जो वांग जी के बाइट के निशान जो साफ साफ दिख रहे थे। जो वांग जी था वो विंग के एयर में हल्की सी फूंक मारता है और कहता है अच्छा क्या तुम्हें सिर्फ पेन होता है, क्या अच्छा नहीं लगता। जब विंग ये सुनता है उसका फेस जो बहुत रेड हो जाता है
और विंग जो कुछ भी नहीं कह पाता। वांग जी जो विंग की एयर को भी अपने माउथ में लेता है, उसे हल्का सा सक करता है। और विंग जिसके माउथ से एक मॉर्निंग की वॉइस निकलती है। और वांग जी जब विंग की मॉर्निंग की वॉइस सुनता है, वांग जी जिसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और विंग जिसे वांग जी के फेरोमोन्स और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, क्योंकि वांग जी जो अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा था। और विंग जो वांग जी को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी जो विंग के पूरे फेस पर किस करता है, फिर धीरे से विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रखता है, फिर वहाँ विंग को किस करने लगता है, काफ़ी डीप, काफ़ी पैशनेटली। और विंग जो खुद भी वांग जी का रिस्पॉन्स कर रहा था, और वो भी जो अपने अल्फा के प्यार में खो चुका था। ऐसे ही वांग जी जो फिर थोड़ा नीचे होता है, विंग की नेक पर सक करता है, किस करता है, और वहाँ बाइट भी करता है। और विंग जिसके मुंह से सिर्फ मॉर्निंग की वॉइस निकल रही थी, और बस यही अल्फा नहीं, बाइट नहीं, अल्फा अल्फा। और बस विंग जो बस अपने अल्फा को मतलब अल्फा अल्फा कहे जा रहा था। और वांग जी जिसका हाथ एक विंग की कमर में था और दूसरा हाथ वांग जी का जो विंग की थाइज में था, विंग को टच कर रहा था कपड़ों के ऊपर से ही। वांग जी जो विंग को ऐसे ही टच किया जा रहा था, विंग की पूरी बॉडी को, कभी विंग के टमी को, विंग की चेस्ट को, और कभी विंग की मतलब दूसरे हाथ से विंग की थाइज को, विंग के थाइज को रब कर रहा था, विंग के लोअर एरिया को टच कर रहा था कपड़ों के ऊपर से ही। जो विंग था उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, विंग के फेरोमोन्स जो रिलीज़ हो रहे थे। और विंग जो आइज क्लोज करके बस अपने अल्फा का टच फील कर रहा था। वांग जी जो विंग के क्लोथ की बेल्ट को ओपन करता है, और वांग जी अपना हाथ जो विंग की स्किन को मतलब विंग के क्लोथ के अंदर डाल देता है और विंग की स्किन को टच करने लगता है। और विंग को जैसे फील होता है वांग जी का वो कोल्ड हैंड, विंग जो लाउडली मौन करता है, और विंग की पूरी बॉडी में जो करंट दौड़ जाता है। और विंग जो धीरे से अपने आइज ओपन करता है, वो देखता है वांग जी जो उसे किस कर रहा था, अभी भी उसकी नेक पर, उसकी जॉ लाइन पर बाइट कर रहा था। और वांग जी जो विंग के क्लोथ को जो एक साइड कर रहा था, और वांग जी जिसने सारे ही मतलब पूरे 7 लेयर की जो बेल्ट थी वो ओपन कर दी थी। और वांग जी जो विंग के क्लोथ को फर्स्ट फिर सेकंड इस तरीके से बार बार मतलब साइड करा था। और वांग जी जो विंग के एक साइड से पूरी रोब हटा देता है, और अभी विंग की फ्रंट बॉडी जो एक साइड से पूरी विजिबल थी। और वांग जी जो फिर दूसरी साइड से भी विंग की क्लोथ को एक साइड करता है, और वांग जी जो विंग को देखने लगता है, और विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील होता है। विंग अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रख देता है, और वांग जी जैसे ये देखता है उस वो जो थोड़ा सा स्माइल करता है, और वांग जी जो विंग के हैंड को विंग के फेस से हटाता है, और फिर विंग के हैंड को रखता है अपने नेक में, और विंग के क्लोज होता है, विंग के लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है, काफ़ी सॉफ्ट सा, और कहता है मायूमिका ओपन योर आइज। जो विंग था वो जब सुनता है वांग जी की सॉफ्ट वॉइस, विंग जब अपनी आइज ओपन करता है और वो देखता है वांग जी को, वांग जी जिसके फेस पर स्माइल थी। जो विंग था वो तो बस वांग जी के फेस को देखे जा रहा था। जो वांग जी था वो कहता है मायूमिका तुम मुझे देखो, कैसे तुम्हारा अल्फा तुम्हें प्यार कर रहा है। जब विंग ये सुनता है उसका फेस रेड हो जाता है, और वांग जी जो विंग के लिप्स पर फिर से एक काफ़ी स्वीट किस करता है। उसके बाद वांग जी जो थोड़ा नीचे होता है और विंग की चेस्ट को देखता है, और वहाँ जो अपना माउथ रखता है और विंग की चेस्ट को जो सक करने लगता है। विंग जो वांग जी को देख रहा था, और जैसे ही वांग जी विंग की चेस्ट को अपने माउथ में लेता है, विंग तो अपने शर्म से अपना फेस एक साइड करता है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। और विंग के दोनों हाथ अभी भी वांग जी के नेक में थे। विंग जिसकी ग्रिप वांग जी के हेयर में टाइट हो जाती है वांग जी के नेक पर, और वांग जी जो विंग को टच भी कर रहा था और विंग की चेस्ट को सक भी कर रहा था। और विंग जिसकी मॉर्निंग वॉइस निकल रही थी, विंग बस मौन कर रहा था। विंग की चेस्ट को वांग जी जो काफ़ी देर तक सक करता है, और उसके बाद वांग जी जो विंग की चेस्ट को अपने माउथ से निकालता है, और वो देखता है विंग की चेस्ट जो हल्की सी सूज चुकी थी, विंग के जो पिंकिश से निपल थे वो भी जो बिल्कुल रेड हो चुके थे, डीप रेड। और वांग जी जो वहाँ हल्का सा अपने फिंगर से टच करता है और विंग के निपल को काफ़ी तेज़ पिंच करता है। जो विंग था उसकी चीख निकल जाती है, और विंग जो वांग जी के हेयर को काफ़ी टाइटली पकड़ लेता है, और विंग कहता है अल्फा पेन हो रहा है ऐसे। जो वांग जी था वो देख रहा था विंग के फेस का एक्सप्रेशन, वो सच में पेन वाले थे। जो वांग जी था वो फिर हल्का सा विंग के निपल को लिक करता है। जो विंग था वो ब्लश करता है क्योंकि वो भी वांग जी को देख रहा था, और विंग जो अपनी आइज़ फिर से क्लोज कर लेता है। जो वांग जी था वो फिर विंग की दूसरी चेस्ट को माउथ में लेता है, उसे सक करता है। और वांग जी जो विंग की सेकंड चेस्ट को मतलब जिसे उसने पहले तक किया था उसे टच करने लगता है, उसे प्रेस करने लगता है। और विंग जो सच में बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग मैस बन चुका था, विंग के हेयर भी जो अभी बिगड़ चुके थे, और विंग जो कभी अपना फेस इधर करता कभी इधर, और बस अल्फा अल्फा किया जा रहा था। और वांग जी के फेस को अब और भी अपने क्लोज कर रहा था, अपनी चेस्ट पर प्रेस कर रहा था। और वांग जी जो विंग की सेकंड चेस्ट को भी काफ़ी टाइम तक सक करता है, और उसके बाद वांग जी जो और भी नीचे होता है विंग के टमी को किस करता है, और वहाँ बाइट करता है काफ़ी ज़्यादा। और विंग तो बस मौन कर रहा था, और वांग जी जो विंग की पूरी फ्रंट बॉडी को अपने किसी से भर देता है। और फिर वांग जी जो थोड़ा और नीचे होता है विंग के ट्राउज़र पर हाथ रखता है और उसे जो नीचे कर देता है। और विंग जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है, वांग जी जो विंग के ट्राउज़र को निकाल के एक साइड घेर देता है। विंग जिसके मतलब एक तरह से कहें तो पूरा निकिड ही हो चुका था, और वांग जी बिल्कुल जैसा था वो बिल्कुल ठीक ठाक था।
वांग जी जब विंग को देखता है, विंग काफ़ी ज़्यादा वेट हो चुका था। और विंग जो वांग जी के वांग जी जो विंग के फेस को देखता है एक नज़र, जो विंग था वो इतना ब्लश इतना शाय फील कर रहा था कि वो तो अपने फेस पर तकिया रुक चुका था। वांग जी जब देखता है उसे तो हंसी आती है, और वांग जी जो विंग के लोअर एरिया पे एक किस करता है। और जैसे ही विंग फील करता है, विंग की तो दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है, विंग जो जल्दी से तकिया हटाता है, वांग जी को देखता है क्योंकि उसे जो फील हुआ कि क्या वो सच था। और वांग जी जैसे ही देखता है, विंग उसे देख रहा है, वांग जी जो अपने हैंड को विंग के लोअर एरिया पे लेकर जाता है और उसे टच करने लगता है। और विंग जो बिल्कुल रेड हो चुका था, और वांग जी जो विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो विंग के अंदर अपनी 2 फिंगर एक साथ एंटर कर देता है। और विंग जो लाउडली मौन करता है, और विंग देखता है शौक होकर वांग जी को। और वांग जी जो अपने दोनों फिंगर्स को मूव करने लगता है, और वांग जी जो बिल्कुल विंग के ऊपर आता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है, उसे काफ़ी डीप और पैशनेट किस करने लगता है। विंग भी जो वांग जी को पकड़े हुआ था, पर वांग जी के क्लोथ जो थोड़े बीच में आ रहे थे, विंग को बिन से इरिटेट हो रहा था। विंग जो वांग जी के क्लोथ को उतारने की कोशिश करता है, पर वो तो नहीं पा रहे थे। और विंग जो इरिटेट हो रहा था, तभी वांग जी जो विंग के अंदर 3rd फिंगर भी एंटर करता है। विंग जो एक लाउड मौन करता है, वांग जी जो विंग के लिप्स को छोड़ता है क्योंकि विंग जो बहुत हैवी सांस ले रहा था, विंग को भी सांस नहीं आ रही थी। और वांग जी जो देखता है विंग को, और वांग जी जो अपने दूसरे हाथ से विंग के सर को सहलाता है, और वो जो विंग के फोrehead पर किस करता है, और विंग को प्रिपेयर किया जा रहा था। और फिर वांग जी जो देख रहा था विंग को, विंग जो वांग जी के नेक में हाथ डालता है, उसे अपने क्लोज करता है, और विंग भी जो वांग जी को किस करने लगता है। अभी विंग जो बिल्कुल अपने अल्फा के नशे में चूर हो चुका था, और विंग जो वांग जी को पैसिनेटली किस कर रहा था। और वांग जी जब ये फील करता है, वांग जी को जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अभी, क्योंकि विंग ने फर्स्ट टाइम उसे किस किया था। और वांग जी भी जो विंग को किस किया जा रहा था, विंग को प्रिपेयर किया जा रहा था। और ऐसे ही उनका रोमांस थोड़ा टाइम चलता है, पर विंग जिसे अब इरिटेट हो रहा था, विंग जो देखता है वांग जी जो उसकी बॉडी पर किस कर रहा है, उसे बस प्रिपेयर कर रहा है, उससे ज़्यादा वांग जी कुछ कर नहीं रहा। जो विंग था वो थोड़ा सा इरिटेट वॉइस में कहते हैं अल्फ़ा। जो वांग जी था क्या हुआ मायूमी का। जो विंग था वो कहते हैं अल्फ़ा मुझे मुझे ये नहीं चाहिए। जब वांग जी सुनता है वो रुक जाता है, वो देखता है विंग को। क्या जो विंग था वो देख रहा था, वो मुझे ये नहीं चाहिए अल्फ़ा। जब वांग जी सुनता है, वो जो विंग के अंदर से अपने फिंगर्स निकाल लेता है और वो बैठ जाता है। कहते तुम्हें ये सही सब अच्छा नहीं लगा। जो विंग था वो देख रहा था, वांग जी थोड़ी रूड वॉइस में बोल रहा था भी, क्योंकि वांग जी ऐसा लग रहा था कि वांग जी उसे प्यार कर रहा है, विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा। पर विंग के कहने का मतलब कुछ और ही था, जो कि विंग ने सही से कहा नहीं था। जो विंग था वो मुझे ये ठीक है पहन लो अपने कपड़े। और वांग जी जो उठने वाला था, जो विंग था वो सोचता कि उसने गलत किया। जो विंग था वो जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और बैठता है, क्योंकि वांग जी बैठ चुका था, विंग भी बैठ जाता है। और विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए ऐसा नहीं अल्फा, मैं ये नहीं कह रहा। जो वांग जी था वो देखता था, तो क्या कह रहे हो तुमने यही कहा ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा जो मैंने किया। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा था कि वो आप क्या विंग वो आप बस वही कर रहे थे ना, आपने वो नहीं किया। क्या नहीं किया? वो जो आपने पहले किया था। वांग जी जो देख रहा था विंग को, उसने पहले किया था, अब नहीं किया। क्या विंग सही सही बोलो। वो और विंग जो अपना फेस वांग जी के चेस्ट में छुपाते हुए कहते हैं, वो आपने पहले किया था ना हमारी वेडिंग नाइट पर, और फिर उसके बाद भी, और अभी तो आप बस ऐसे ही कर रहे थे। कैसे कर रहा था? वांग जी से कहीं ना कहीं तो समझ आ रहा था। जो विंग था वो जो और भी ज़्यादा वांग जी के चेस्ट में अपना फेस छुपाते हुए कहता है, वो तब आपने अपने क्लोथ उतार दिए थे, तब तब आप अपने वो क्या था ना वही। क्या विंग? जो विंग था वही अल्फा जो आपने पहले किया था। वो आप मेरे ऊपर थे, और वो हमने वो वॉशरूम में भी तो किया था ना। वो जो वही वो अल्फा वो जो विंग था वो कह भी नहीं पा रहा था, उसे इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा था, और वो अपना पूरा फेस वांग जी के चेस्ट में छुपाए हुए था। वांग जी से अच्छे से अब समझ आ चुका था कि विंग क्या कह रहा है। और वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ता है, और वांग जी जो अपने लोअर एरिया पर विंग का हाथ रखता है, अपने लोअर पार्ट पर। जैसे ही विंग उसे फील करता है, विंग जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वांग जी कहता है क्या तुम इसे कह रहे हो? जब विंग ये सुनता है, वांग जी जिसने विंग के कानों में अपनी हंस की वॉइस में कहा था, जो विंग था वो इतना शाय फील करता है, वो जो कहता वो अपना सर बस हल्का सा हाँ में हिलाता है, वो कह भी नहीं पाता। ओ तो मेरे ओमेगा को ये चाहिए। हाँ तो मेरे ओमेगा को कहना चाहिए ना कि अल्फ़ा मुझे आप चाहिए और आपका लिटिल लायन। और जब विंग ये सुनता है, वो बहुत ज़्यादा ब्लश करता है। पर नेक्स्ट मोमेंट ही वांग जी जो विंग को अच्छे से बेड पर फेंक चुका था, या कह सकते हैं विंग को प्यार से फेंका था, पर विंग को बेड पर लेटा चुका था। और वांग जी जो विंग के लेग्स को स्प्रेड करता है, और वांग जी जो अपने क्लोथ बहुत ही ज़्यादा फास्टली उतारने लगता है, और अपने सारे क्लोथ उतार कर जो एक साइड रख देता है। और वांग जी जो विंग के
बीच में मतलब विंग के लेग्स के बीच में आता है और विंग जो अपने फेस को बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे शाय फील हो रहा था। विंग जो पिल्लो में अपना फेस छुपाए हुए था, वांग जी जो विंग के ऊपर आता है और विंग को देखता है पिल्लो उसके फेस से हटाकर। और विंग जो इतना ज़्यादा शाय फील कर रहा था वो सोच रहा था उसने कैसे कह दिया, पर सच में विंग को भी उसका अल्फा चाहिए था। विंग बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा था अपने अल्फा के लिए। जो वांग जी था वो विंग को पकड़ता है, मतलब विंग को फेस को पकड़ता है और कहता है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए माय ओमेगा। जो विंग था वो देखता वो आपको पता तो चल गया ना, नहीं तुम्हें बताना होगा। जो विंग अल्फा, और विंग जो थोड़ा पाउट करता है। जब वांग जी थोड़े अच्छा एक काम करो तुम टच करके बता दो। जब विंग ये सुनता है उसकी बड़ी बड़ी आइस हो जाती है। विंग जो वांग जी को थोड़ा सा पीछे करता हुआ शिमलेस हो गए हो आप। ओह तो मेरी ओमेगा को मैं शिमलेस लग रहा हूँ हाँ, और वो कौन शिमलेस था जिसने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझसे कहा था कि उसे वो चाहिए। जो विंग था वो इतना ब्लश करता है, उसे ऐसा फील होता है उसे कहना ही नहीं चाहिए था, पर उस टाइम वो फीलिंग्स में इतना बह चुका था कि वो अपने आप को रोक भी नहीं पाया था। जो विंग था वो पलटने वाला था, पर वांग जी जो विंग के शोल्डर को पकड़ता है उसे फिर से सीधा करता है और अपनी लोअर बॉडी को या कह सकते हैं अपने लोअर पार्ट को विंग के लोअर पार्ट पे रब करता है। और विंग जो एक मौन करता है और वो जो वांग जी को देख रहा था बेनशीली आई से। विंग सच में अभी वांग जी के बिल्कुल प्यार में डूबा हुआ था। और वांग जी जो फिर अपने ओमेगा को ज़्यादा वेट नहीं कराता, वांग जी जो विंग को प्रिपेयर पहले ही कर चुका था। वांग जी जो विंग के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाता है, तभी वहाँ पर कुछ तो आता है और वांग जी जो देखता है वहाँ पर एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई थी। वांग जी जो उसे हाथ में लेता है, वांग जी जो हल्का सा विंग के अंदर एंटर हुआ था और वांग जी जो उस बटरफ्लाई को जब पकड़ता है वो जो एक पेपर था मतलब खत था उसमें बदल जाती है। और वांग जी जब देखता है उसे तो लैंसी चैन ने अभी अर्जेंटली बुलाया था क्योंकि वांग जी और विंग को प्यार करते करते ब्रेकफास्ट का टाइम बीत चुका था। और लैंसी चैन जिन्हें जंग के बारे में कुछ बात करनी थी, वांग जी जो देखता है, वांग जी जो विंग को देखता है और वो फिर लेटर को देखता है। वांग जी कहता है गगा ने बुलाया है। जो विंग था वो जब ये सुनता है वो जो पाउट करता है और वो अपने अल्फा को देखता है ऐसे जो क्या क्या उसका अल्फा छोड़कर चला जाएगा उसे। विंग की आंखों में जो ये सवाल था, पर वांग जी जो उस लेटर को मतलब उसे गायब कर देता है और वांग जी जो विंग के अंदर अपने आप को एंटर कराने लगता है। विंग को जैसे ही फील होता है, विंग जिसके फेस पर स्माइल आ जाती है, पर वो जो अपने आइज क्लोज करता है और वो जो फील करता है अपने अल्फा को। और वांग जी जो विंग के अंदर फुल्ली एंटर हो गए विंग के साथ लव मेकिंग स्टार्ट कर देता है। और वांग जी जो विंग की बॉडी को टच कर रहा था और विंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा था। और विंग भी जो वांग जी को कह सकते हैं और भी अपने क्लोज कर रहा था। विंग भी वांग जी को टच कर रहा था और विंग भी वांग जी का पूरा प्रॉपरली साथ दे रहा था। और वो दोनों जो अपनी लव मेकिंग में ऐसे ही काफ़ी टाइम तक बिजी रहते हैं। अब हमें दिखाया जाता है 2 घंटे बाद वांग जी जिसने विंग को फ्रेश करा दिया था, विंग को क्लोथ भी पहना दिए थे और विंग जो बेड पर बैठा हुआ था। और वांग जी जो आता है, वांग जी के हाथ में जो खाने की ट्रे थी, वांग जी जो विंग के सामने रखता है। विंग जो बेड पर बैठा हुआ था और वांग जी जो अपने हाथों से विंग को खिलाने लगता है। विंग जो अपना माउथ ओपन करता है और वो भी जो खाना खाने लगता है और विंग देखता है कि वांग जी सिर्फ उसे ही खिला रहा है। जो वांग जी था वो जब नेक्स्ट बाइट विंग की ओर करता है तो विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ता है कहता है अल्फा आप भी खाइए ना, आपने भी तो नहीं किया ब्रेकफास्ट। और विंग जो वांग जी की ओर कर देता है। वांग जी जो फिर खुद भी खाता है, एक बाइट विंग को देता है फिर एक बाइट वांग जी लेता है। ऐसे ही वो दोनों जो एक लवी डवी सा टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद वांग जी जो सारे मतलब उस ट्रे को उसमें बर्तन रखता है उसे एक साइड रखता है और विंग को अच्छे से लेटाता है, ब्लैंकेट से कवर कर देता है। और उसके बाद वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है विंग मैं भी जा रहा हूँ गगा से मिलने, तुमने देखा था ना गगा का मैसेज आया था तो मुझे भी उनसे बात करनी है, मैं कुछ टाइम बाद आऊँगा, तुम रेस्ट करो ओके। जो विंग था वो अपना फेस हमें हिलाता है और वांग जी जो फिर वो ट्रे उठाता है फिर बाहर चला जाता है और रूम का डोर जो बंद कर देता है, मतलब वैसे ही भेज देता है। और वांग जी जाता है किचन में बर्तनों को फ्रेश करता है उन्हें रखता है। फिर वांग जी जिंग से निकल जाता है क्लैन के लिए। और विंग जो काफ़ी देर तक लेटा रहता है वो रेस्ट करता है क्योंकि उसकी बैक में जो पेन हो रहा था अभी, पर वांग जी ने उसे दवाई खिला दी थी तो विंग को थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। और ऐसे ही हमें दिखाया जाता है लंच टाइम पे विंग जो खाना बना चुका था और वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, पर वांग जी जो अभी तक आया ही नहीं था। विंग सोच रहा था कि क्या मैं क्लैन में जाऊँ, पर विंग का मन नहीं था वहाँ जाने का। विंग जो बस यहीं बैठा हुआ लिविंग हॉल में वांग जी का इंतज़ार करता है। आधा घंटा और बीत जाता है, अभी जो पूरे 2 बज चुके थे और विंग जो इंतज़ार करता है उसे भूख तो लगी थी, पर विंग जो देखता है खाने की ओर क्या वो खा ले, पर विंग का मन नहीं होता वांग जी के बिना, पता नहीं क्यों, पर विंग का भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। उसे भूख लगी थी पर वो कोशिश भी नहीं कर पा रहा था, मतलब उसके जहन में जैसे आ रहा था ना कि वो अकेला खा ले, तो विंग का दिल कर रहा था कि इससे अच्छा तो वो खाए ना। और विंग जो काफ़ी देर तक बैठता है इंतज़ार करता है, जब वांग जी नहीं आता विंग जो उठ जाता है और विंग दरवाज़ा ओपन करता है। विंग जो थोड़ा सा बढ़ता है अपने कदम बढ़ाता है क्लैन के रास्ते की ओर, पर विंग रुक जाता है। विंग सोचता है अल्फा ने कहा था तुम्हें रेस्ट करना है, तुम यहीं रहना, मैं आ जाऊँगा, क्या मैं देखूँ जाकर। और विंग जो सोच रहा था क्या उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर तभी विंग के पैरों पर विंग को कुछ फील होता है। विंग जो थोड़ा घबराता है पीछे होता है तो वो देखता है वहाँ पर एक रैबिट था।
और विंग जो नीचे बैठता है और वो देखता है उस रैबिट को। रैबिट जो विंग हड़बड़ाया था, दूर हुआ था, तो रैबिट थोड़ा पीछे हो चुका था। जो विंग था वो उस रैबिट को उठाता है और वो रैबिट आसानी से विंग के पास आ जाता है। जो विंग था तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली तो दूसरी साइड है ना, तुम यहाँ क्या खेल रहे हो। और विंग जो उस रैबिट को अपने गोद में ले लेता है और वहाँ से खड़ा होता है। फिर विंग जो जाता है जिंगसी के बैक साइड, और जब विंग वहाँ जाता है तो विंग देखता है वहाँ पर जो सारे रैबिट थे इधर से उधर चल रहे हैं। कुछ एक मतलब 2-4 हैं यहाँ पर और अदर जगहों में। अब यहाँ पर 4 रैबिट हैं, एक विंग के हाथ में है। जो विंग था वो लाता है और उस रैबिट को वहाँ उतार देता है और वो रैबिट भी फिर इधर से उधर उछलने लगता है। विंग सोचता है इन्हें तो भूख लगी होगी, इन्होंने भी तो लंच नहीं किया होगा। और विंग देख रहा था वो जो बस खेल रहे थे, मतलब वो खा पी नहीं रहे थे क्योंकि इतना बड़ा जंगल है तो उनके लिए खाने की कहाँ कमी। खैर जो विंग था वो सोचता है हाँ कैरेट, हस्बैंड ने कैरेट दी थी ना, मैं भी कैरेट लेकर आता हूँ। और विंग जो जाता है पास के साइड में कुछ दूर चलता है, वहाँ पर ही जो लान वांग जी का छोटे छोटे से खेत थे, वहाँ विंग जो जाता है और वो देखता है कैरेट कैरेट। और विंग जो सारे देखता है उसे जाहिर सी बात है अच्छे से सब्जियों की पहचान थी। जब विंग था वो देखता है हाँ ये है कैरेट, और विंग जो बैठता है और कैरेट निकालने लगता है। विंग जिसे थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि कैरेट ज़मीन के अंदर उगती है, तो ऊपर तो उसके पत्ते पत्ते थे। जो विंग था वो सोच रहा था ये निकल क्यों नहीं रही है। और विंग जो अपने हाथों से ही उस कैरेट के चारों ओर थोड़ा गड्ढा सा करते है, उसे मिट्टी को हटाता है और विंग जो फिर उसे निकालता है। थोड़ी सी कैरेट दिखने लगी थी, विंग फिर उसे अच्छे से पकड़ता है, उसे खींच देता है और विंग जो ऐसे ही 6-7 कैरेट निकाल लेता है। और विंग जो उन कैरेट को देखता है, विंग के हाथों पर मिट्टी थी और विंग ने अपने मतलब विंग के हेयर आगे हो रहे थे, तो विंग ने जो अपने हेयर को पीछे करने के लिए अपने फेस को भी टच किया था। विंग के चिक्स पर, विंग के हेड पर मतलब फोरहेड पर मिट्टी लग चुकी थी और विंग के क्लोथ भी थोड़ी मिट्टी में हो चुके थे और विंग के हाथों पूरे थे ही। जो विंग था वो सारी कैरेट्स उठाता है हाथों में और खड़ा होता है और विंग जो स्माइल करता है और फिर विंग जो लेकर जाता है अपने उन छोटे से खरगोशों के पास। और विंग जो वहाँ लेकर जाकर कैरेट जो वहाँ रख देता है। और जैसे ही खरगोश देखते हैं, 1-2 खरगोश जो आता है और खाता भी है, पर और नहीं खा रहे थे। विंग देखता है एक खरगोश जो है वो एक साइड आराम से बैठा है और वो जो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मतलब वो थोड़ा उन सबसे मोटा लग रहा है। जो विंग था वो कैरेट उठाता है और वो उस खरगोश को सहलाने लगता है। वो खरगोश जो अपनी टुकुर टुकुर आइज से विंग की ओर देखता है और विंग जो उसके पास कैरेट करता है, वो खरगोश जो अपना फेस दो ही साइड कर लेता है। जो विंग तो क्या हुआ, क्या तुम्हें खानी नहीं है, देखो खाओ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है ये, जानते हो ये हंग पंजुन ने उगाई है, तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हें तुम्हें हंग पंजुन के खेत की कैरेट मिली है, लो खाओ। और विंग जो उसके मुंह के पास करा था, पर वो जो खरगोश था वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है फिर से। जो विंग था वो कहता खाओ ना। और विंग जो ज़बरदस्ती उसके मुंह में करने की कोशिश कर रहा था, पर वो जो आराम से शांति से बैठा था, पर विंग ने उसकी शांति भंग कर दी थी। और रैबिट जो उठने की कोशिश करता है, पर विंग जो उसे पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जा रहे हो। और विंग जो पलटी मारकर बैठ जाता है वहीं पर और विंग जो उसके खरगोश को गोद में बिठा लेता है। और विंग जो उसके मतलब नेक एरिया से थोड़ा सा पकड़ता है, लो लो खाओ, देखो देखो इसे टेस्ट करो, तुम बहुत अच्छी लगेगी, जब तुम खाओगे ना तो तुम देखो खाते रह जाओगे, खाओ इसे। और विंग जो ज़बरदस्ती कर रहा था खिलाने के लिए, और वो जो खरगोश था वो शायद खाना नहीं चाहता था या उसका पेट भरा था। जो खरगोश था वो कोशिश तो करता है विंग के पास जाने की, पर विंग उसे पकड़ लेता है और वो खरगोश जब गुस्सा हो जाता है तो जो बहुत तेज़ विंग के हाथों पर पंजा मार देता है। और विंग जो थोड़ा चिल्लाता हुआ था और विंग जो देखता है विंग के हाथों पर जो उस खरगोश के नाखून थे, मतलब वो काफ़ी गहरे गड़ चुके थे और विंग देखता है वहाँ से ब्लीडिंग भी होने लगी थी और वो खरगोश कूद कर जो दूसरी साइड जा चुका था। विंग देख रहा था और वो देखता है अपने हाथ को, विंग को पेन हुआ था और विंग की आँखें आंसू से भर आई थी। और विंग देखता है वहाँ पर अपना हाथ अच्छे से रखता है ताकि वो खून निकले ना, पर जो खरगोश के नाखून थे वो विंग के स्किन में जो गड़ चुके थे। और विंग जो अपने हाथ को ऐसे ही रखे रहता है काफ़ी देर तक, और वो देखता है वो जो खरगोश को देखता है गुस्से में, सच में तुम बहुत बुरे हो, मैं तो तुम्हें खिला रहा था बस, तुम्हें मुझे हर्ट नहीं करना चाहिए। और विंग जो ये कह रहा था, पर तभी उसे आवाज़ आती है। विंग जो विंग था वो पलटता है, वो देखता है वहाँ पर उसका अल्फा था। और विंग जो जल्दी से खड़ा होता है और वो दौड़ता है और वो वांग जी के सामने रुक जाता है। अल्फा आपने इतनी लेट कर दिया, आप आए क्यों नहीं थे, मैं आपका वेट कर रहा था, कितना टाइम हो चुका है, आप कहाँ थे। जो वांग जी था वो जब वांग जी विंग के इतने सारे सवाल सुनता है, वो जो विंग को हक कर लेता है। विंग जो रुक चुका था उसका भी हक, वो भी हक ही करने वाला था हंग वंचुन को, पर वो रुक चुका था पता नहीं क्या सोचकर, पर अभी वांग जी ने जो उसे हक कर लिया था और विंग को जो ये हक ही चाहिए था, विंग भी वांग जी को हक करता है। वांग जी कहता है माफ़ कर दो विंग, मैं लेट हो गया, मुझे जल्दी आना था पर काम इतना था कि मैं आ नहीं पाया। जो विंग कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए, बस मेरा मन नहीं लग रहा था, आपकी याद आ रही थी मुझे। जब वांग जी सुनता है उसे अच्छा लगता है कि विंग को वांग जी की याद आ रही थी। जो वांग जी था वो थोड़ा फिर विंग को दूर करता है अपने आप से और कहता है लंच किया तुमने। विंग जब ये सुनता है वो अपना फेस नीचे करता है और वो हल्का सा अपना सर जो नाम हिलाता है। वांग जी कहता है क्यों, तुमने लंच क्यों नहीं किया। विंग जो हल्का सा कांपता है क्योंकि वांग जी जिसने अपनी रूड वॉइस यूज़ की थी, जो विंग था वो आप नहीं थे, मेरा मन नहीं हुआ। जब वांग जी सुनता है वो देखता है विंग को और वो
कहते हैं अच्छा चलो अब खा लो। और वो जब इनको पकड़ कर लेकर जाता है जिंगशी के अंदर। अभी जब पूरे 4 बज चुके थे, लंच टाइम तो निकल चुका था, पर वांग जी नहीं चाहता विंग इस तरह भूखा रहे। जो वांग जी था वो लेकर आता है विंग को और बिठाता है डाइनिंग टेबल पर। और फिर वांग जी किचन में जाता है, वहाँ से जो एक बाउल उठाता है लाकर रखता है विंग के सामने। जो विंग था वो देखता है वो ढका हुआ था। वांग जी जो कहता है खोलो इसे। जो विंग था वो उस बाउल के ऊपर से प्लेट उठाता है और वो जब उसे देखता है वो शॉक। वो एक नज़र वांग जी के फेस को और एक नज़र उस डिश को देख रहा था। और विंग जो था वो कहता है कि क्या ये फिश है। वांग जी जो सोचता है कि सुबह जब उसके गग्गा ने बुलाया था तो वो गया था। तो अब हम यहाँ से छोटा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं। वांग जी जिसे लैंसचैन ने बुलाया था और लैंसचैन काफ़ी टाइम से वांग जी का वेट कर रहे थे, पर वांग जी जो पूरे 2.5 घंटे बाद आता है। जब वांग जी आता है लैंसचैन जो वांग जी को देखता है वांग जी क्या हुआ तुम इतनी लेट। जो वांग जी था वो कुछ नहीं कहता, क्या बात थी गग्गा। जो लैंसचैन थे वो कहते हैं वांग जी तुम्हें कल जाना है, याद है ना तुम्हें। वांग जी जो देखता है अपने गग्गा को और कहता है जो लैंसचैन थे वो कहते हैं तो उसी वजह से अभी तुम्हें ये सब चीज़ें लानी होगी। उस लिस्ट में कुछ सामान था जो कि वांग जी को लेकर आना होगा। उसे मतलब वहाँ पर रहना है जंग में, पता नहीं कितना टाइम लगे, तो उसी के रिलेटेड मतलब ज़रूरत का सारा सामान था। जो लैंसचैन थे कहते हैं वांग जी ये है नहीं तो तुम्हें ये लेकर आना होगा। काफ़ी सारे डिसिपल को लेकर जा सकते हो तुम, और हाँ कुछ लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। और वो जो नाम बताते हैं वहीं के जो काफ़ी मेन बंदे थे जो जंग में भी जाते। जो वांग जी थे कहते हैं जो लैंसचैन थे वो कहते हैं बस यही था। और हाँ आज तुम्हें बात करनी होगी उनसे, वो तुमसे बात करना चाहते हैं और अब जंग के रिलेटेड ही। जो वांग जी था वो फिर से हम करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है उन सारे जो मेन बंदे थे उनके पास। और फिर वहाँ पर वो कुछ बात करते हैं और वो बताते हैं कि किस टाइम निकलेंगे, उन्हें क्या क्या लेकर जाना होगा। और वो अपनी फैमिली मेम्बर को जो भी कहना है अभी कह दें, क्योंकि कल सुबह ही वो निकलने वाले थे। और काफ़ी टाइम तक उनकी बात चलती है। उसके बाद वांग जी जो कुछ डिसिपल के साथ और कुछ सैनिकों के साथ मतलब जो जाने वाले थे उनके साथ क्या है जो मेन सामान था, वांग जी जो जाता है सैरी टाउन और वहाँ से जो सारे सामान की मतलब जो लिस्ट में सामान था वो सब जो खरीदता है। और वांग जी जिसे उसी सब में टाइम लग चुका था, लंच टाइम भी जो निकल चुका था, सबने लंच किया था, पर वांग जी का जो मतलब वांग जी बैठा तो था उसे जो मतलब सारे डिसिपल एक ही टेबल पर सब लोग बैठ चुके थे। वांग जी को कहा था डिसिपल वगैरह ने कि हंग वंचन आपको भी खाना चाहिए, पर वांग जी जिसने मना कर दी थी क्योंकि वांग जी का मन ही नहीं हो रहा था। उसे यहाँ पर इन सब के बीच में बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अकेला है, पर अगर विंग उसके साथ हो तो उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। और वांग जी जिसका मन नहीं करता इसलिए वांग जी लेता भी नहीं, क्योंकि अगर उसने खाना लिया तो उसे खाना पड़ेगा, वो अन्न को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। अभी सभी लोग जो उस इनसे बाहर ही निकलने वाले थे, पर तभी जो कुछ लोग जैसे बातें करते जा रहे थे, हाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी थी सच में वो फिश सच में अमेजिंग थी, कितनी ज़्यादा टेस्टी थी। और वो ऐसे बातें करते जा रहे थे, हाँ नेक्स्ट टाइम भी हम यहीं आएंगे। और वो शायद कोई कपल थे और जो अल्फा था वो जो स्माइल कर रहा था मैं भी इसलिए तुम्हें लाया यहाँ पर लाया था क्योंकि यहाँ की फ़िश बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और वो दोनों ऐसे बात करते जा रहे थे, पर हंग वांजन के कानों में जो पड़ चुकी थी फ़िश और हंग वांजन के माइंड में जो छवि आती है विंग की, विंग ने जब फ़िश पकड़ी थी, विंग कितने मतलब उस फिश को देख रहा था और विंग की आंखों में जो चमक थी। हंग वंचन रुक चुके थे, जो डिसिबल थे वो भी रुक जाते हैं, वो देखते हैं और कहते हैं प्रिंस। जो वांग जी था वो देखते हैं उन्हें और कहते हैं जाओ तुम। जब वो सब सुनते हुए पर आप, जो वांग जी था वो कहते हैं जाओ मैं आ रहा हूँ। और वांग जी जो फिर से मतलब वो इनके दरवाजे तक पहुँच चुके थे तो वो फिर से इनके अंदर आता है। और जब हंग वंचन इनके अंदर आते हैं तभी जो एक वो होते हैं वेटर टाइप, वो जो आते हैं और कहते हैं सर क्या मतलब वो कहते हैं प्रिंस क्या हुआ, क्या आपको कुछ चाहिए। जो वांग जी था वो देखता है और कहता है क्या यहाँ पर फ़िश बनती है। जब वो इन सुनता है इनकी पर वो सुनता है वो कहते हैं जी। जो वांग जी था वो कहता है ठीक है मुझे आप पैक कर दो। जब वो सुनते हैं वो शौक होते हैं क्योंकि उन्हें पता है लैंड के लोग कभी भी कोई मतलब मांसाहारी खाना नहीं खाते, वो शाकाहारी होते हैं। तो वो शौक था, वो दिख रहा था हंग वंचन को। और हंग वंचन तो उसे देखते हुए मुझे फ़िश चाहिए। जो वो पर्सन था वो हड़बड़ाता हुआ कहता जी कितना। जो हंग वंचन थे वो सोचते कहते एक पर्सन के लिए। जो था वो कहते जी। और वो जो जाता है और फिश को पैक करा कर लाता है। और हंग वंचन जो उसे पकड़ते हैं उसे अपने जो चिंतियान पाउच वो होता है ना जिसमें गायब हो जाता है सामान, वो वाला पाउच, और हंग वंचन जो उसमें रख लेते हैं उसे। और अब ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जो वांग जी था वो कहता है मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जब विंग ये सुनता है वो देखता है वांग जी को और कहता है पर लैंड क्लैन में तो फिश नहीं ला सकते ना, मतलब उसे खा नहीं सकते, फिश को मारना तो मना है। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, क्योंकि वांग जी ने थोड़े थोड़े रूल्स जो विंग को बता रखे हैं छोटे मोटे। जो विंग था वो देखता है कि वांग जी से देख रहा है। जो वांग जी था वो कहता है हाँ पर तुम्हें ये पसंद है ना, और वैसे भी हम क्लैन के बाहर हैं।
जब विंग ये सुनता है उसकी आँख चुप बड़ी रहती है। क्लैन के बाहर? हम पहाड़ पर हैं। हाँ हम हैं क्लैन के अंदर, पर अपने कबीले से तो बाहर हैं। और ऐसा नहीं है कि तुम खा नहीं सकते। तुम ये खाते हो तो तुम खा सकते हो। हाँ मैं नहीं खाता तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगा, पर हाँ क्लैन से मैंने नहीं पकड़ा इसे। मैं सैरी टाउन गया था और मैं वहाँ से लाया हूँ। और फिर वांग जी जो बताता है कि वो सुबह यहाँ से गया था, उसके बाद उसने अपने गगा से बात की और फिर वो सैरी टाउन गया था और वहाँ से वो लेकर आया था। जो विंग था वो देखते होते, क्या आपको पता था मुझे फ़िश पसंद है? और विंग जो देख रहा था वांग जी को, और विंग को वांग जी पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था अभी कि वांग जी उसके लिए फ़िश लाया है। जो वांग जी था वो कहता है, उस दिन तुमने फ़िश पकड़ी थी ना, मैंने देखा था, तो मुझे लगा शायद तुम्हें पसंद होगी। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? जो विंग था, नहीं मुझे पसंद है, मुझे सच में पसंद है। और विंग जो देखता है उस फ़िश को, और विंग की आँखें भर आई थी। जो वांग जी था वो देखता है विंग की आँखों में आंसू। जो वांग जी था वो विंग के फेस को पकड़ता है और वो विंग के आंसू को साफ करता है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए था? मुझे पता नहीं था विंग, पर मैं लेकर, नहीं अल्फा ऐसा नहीं है, मुझे सच में अच्छी लगती है। आप मेरी ली लाए ना सर, ये फर्स्ट टाइम है, इसीलिए मुझे रोना आ गया मुझे। और विंग जो वांग जी के चेस्ट में अपना फेस छुपा लेता है, क्योंकि वांग जी और विंग मतलब साथ में ही बैठे थे भी। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, बस विंग के सर को सहलाता है और वांग जी जो विंग के हेड पर किस करता है और कहता है कोई बात नहीं, अब मैं हूँ ना तुम्हारे पास, और मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ बुलाऊंगा जो तुम चाहते हो, तुम बस मुझसे कहा करो, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ ला कर दूंगा विंग। जब विंग था वो भी खुश था बहुत ज़्यादा, पर उसकी आंखें थोड़ी नम थी और वो जो वांग जी को काफ़ी टाइटली हक करता है। और वांग जी जो विंग को हक करता है, फिर विंग जो वांग जी से थोड़ा दूर होता है और विंग कहता है, क्या आपने खा लिया था? जो वांग जी था वो देखता है विंग को, नहीं। क्यों, आपने क्यों नहीं खाया? मेरा मन नहीं किया था। तो आप भी खाइए ना, आप। हाँ मैं बना देता हूँ अभी, वो तो बात से हो गया होगा ना, वो मैंने दोपहर बनाया था। कोई बात नहीं विंग, मुझे भी नहीं खाना, लंच टाइम निकल चुका है, अब मैं शाम में ही खाऊंगा। नहीं आपको भूख लगी होगी, आपको भी तो नहीं आपको भी खाना होगा। नहीं वांग विंग, मैं नहीं खाऊंगा अभी। अभी लैंड क्लैन के रूल के हिसाब से हम अभी नहीं खा सकते, जब लंच टाइम होगा मैं तभी खा सकता हूँ। जो विंग था वो पाउट करता है और वो देखता है वांग जी को और कहता है ठीक है। और विंग जो उस बाउल को थोड़ा दूर करता है, मैं भी नहीं खाऊंगा फिर। पर क्यों, तुम खा सकते हो। नहीं, मैं भी तो आपका ओमेगा हूँ, तो मैं भी तो फिर लैंड क्लैन में आ गया, मैं भी नहीं खाऊंगा। और विंग जो ये कहकर अपना मुंह नीचे कर लेता है, अपना फेस। जो वांग जी था वो कहते हैं नहीं विंग, तुम खा सकते हो, तुम्हें रूल फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अभी बाहर हैं, हम क्लैन के अंदर नहीं हैं, वहाँ तुम मत खाना। नहीं आप नहीं खा रहे तो मेरा मन भी नहीं है, मैं खा सकता था ना तब भी, पर पर मैं नहीं खा पाया, मुझे आपकी याद आ रही थी, और अभी भी आप नहीं खा रहे, मैं नहीं खाऊंगा। विंग, अल्फा नहीं है मन मेरा, मुझे आपके साथ खाना है। ठीक है मैं भी खाता हूँ, सच्ची। और विंग जो बहुत बड़ी सी स्माइल करके वांग जी को देख रहा था, वांग जी से देख रहा था, अभी तो विंग काफ़ी उदास लग रहा था, पर अभी विंग खुश हो चुका था। हाँ जब तुम नहीं खा रहे तो मैं भी तो अपने ओमेगा को भूखा नहीं रख सकता ना। और वांग जी कहकर विंग की नोज पर हल्का सा पिंच करता है। जब विंग तो अपने रोज को रब करता है, आपने ज़ोर से किया, अच्छा ज़ोर से किया। और वांग जी जो फिर विंग के चिक्स को पिंच करता है। जब विंग था वो स्माइल करता है और कहता है मैं लेकर आता हूँ। नहीं तुम रुको, मैं लाऊंगा। नहीं अल्फा, मैं लेकर आऊँगा, आप बैठो, आप थक गए हो ना, आप बैठो। और विंग जो जल्दी से उठता है, जाता है किचन में, और वो क्योंकि वांग जी आने था तो उसने सारे जो खाना वगैरह था वो किचन में रख दिया था। और विंग जब उस खाने को अच्छे से फिर गर्म करता है और उसे लेकर आता है और वो वांग जी के पास सामने मतलब रख देता है और वांग जी के बगल में बैठता है। विंग जो वांग जी के बाउल में खाना डाल रहा था, वांग जी की नजर आती है विंग के हाथ पर, क्योंकि विंग के सीधे हाथ में ही जो खरगोश था उसने अपना पंजा मारा था। विंग का वो खून तो सूख चुका था, पर वहाँ पर निशान तो थे और थोड़ा बहुत खून भी लग चुका था सूख कर। जो वांग जी था वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग तो थोड़ा घबराता कि हुआ क्या, उसके अल्फा ने क्यों रोक दिया उसे खाना डालने से। वांग जो था वो विंग का हाथ पकड़ता, ये कैसे हुआ। जो विंग था वो देखता कि क्या। जो वांग जी था वो विंग के हाथ से चॉपस्टिक रखता है अपने बाउल में ही लेकर और विंग के हाथ को अच्छे से पकड़ता है अपने दोनों हाथों में और विंग को देखता है ये कैसे हुआ। वांग जी की वॉइस तो थोड़ी रूड थी, क्योंकि वांग जी को अच्छा नहीं लगा था विंग को ये चोट देकर विंग के हाथ पर। जो विंग था वो देखता है अपने हाथ को, नहीं ये ज़्यादा नहीं है, वो कैसे हुआ। वो खरगोश ने थोड़ा सा कर दिया था, मैंने उसे पकड़ा था। विंग तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था, मैंने तुम्हें मना किया था ना, देखो तुमने अपने आप को हर्ट कर लिया, तुम्हें पेन हो रहा होगा यहाँ। और वांग जी जो उसे हल्का सा टच करता है अपने फिंगर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली। जो विंग तो नहीं अल्फा ऐसा नहीं है, नहीं पेन नहीं हो रहा। अच्छा तुम्हें पेन नहीं हो रहा,
और वांग जी जो उठता है और जाता है जल्दी से दवाई लेकर आता है, वहाँ अपने रूम में जाता है, वहाँ से दवाई उठाकर लेकर आता है और विंग का हाथ पकड़ता है, कहता है तुम्हें अपने आप का ख्याल रखना चाहिए विंग, इस तरीके से अपने आप को हर्ट मत करने दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा हाथ। और वांग जी जो काफ़ी सॉफ्टली विंग के हाथ पर दवाई लगाता है और फिर दवाई को एक साइड रख देता है और वांग जी जो विंग के हैंड पर किस करता है, मतलब वहाँ दवाई नहीं थी वहाँ पर करता है, और वांग जी जो कहता है तुम ऐसे आगे से मत करना। जो विंग कहता ठीक है मैं नहीं करूँगा, बस मैं तो कैरेट खिला रहा था उसे। उनका पेट भरा हुआ होगा, तुमने ज़रूर उसे फोर्स किया होगा। पता नहीं, वो खा नहीं रहा था तो मैंने उसे गोद में ले लिया और उसने ये कर दिया। पेन हुआ था तुम्हें? हाँ बस थोड़ा सा। और वांग जी जो विंग को हक करता है और विंग की पीठ को रब करता है, कहता है कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम उन्हें गोद में मत लेना, ओके, बस उन्हें तुम दूर से देखना। पर वो क्यूट है, अच्छे लगते हैं मुझे। कोई बात नहीं, वो तुम्हें हर्ट करे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अगर उन्हें नेक्स्ट टाइम तुम्हें हर्ट किया ना तो मैं उन सभी को दूसरे साइड रखूँगा। क्या आप उन्हें यहाँ से भेज दोगे? मैं नहीं चाहता मेरे ओमेगा को कोई भी हर्ट करे। हर्ट नहीं था वो तो बस उन्हें तुम दूर से देखना। सच में भी मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी हर्ट करे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें हर्ट होते हुए देखकर। विंग जो वांग जी की बातें सुन रहा था और विंग को फील हो रहा था कि हाँ उसका अल्फा सच कह रहा है, उसके अल्फा को सच में उसकी बहुत ज़्यादा केयर है। जो वांग जी था वो भी विंग को, मतलब विंग जो था वो भी वांग जी को हक करता है और कहता है ठीक है मैं उसे नहीं पास बुलाऊंगा, दूर ही रखूँगा, पर आप उन्हें मत भेजना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। तुम्हें पसंद है वो? हाँ अच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने उसे जब बिठाया था ना तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, वो बस खा नहीं रहा था कैरेट, तो मैंने कोशिश की थी और इसे में ही हो गया। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, अगर अगर कोई नहीं खाएगा ना तो मैं उसे नहीं खिलाऊँगा। ठीक है, और दूर ही रहना उनसे। ठीक है रहूँगा ना। और वांग जी फिर जो अपने बाउल में खुद खाना डालता है और वो जो विंग के लिए जो विंग की फ़िश थी उसे भी अपने उसके बाउल में रखता है। ये फ़िश ऐसे बनाई गई थी, उसमें से कांटे पहले ही निकाल दिए गए थे, तो उस फ़िश में कुछ कांटे वांटे नहीं थे। जो वांग जी था अपनी ही चॉपस्टिक से फ़िश को उठाता है और विंग के पास करता है, विंग की माउथ के पास। जो विंग था मैं ओपन करो, जो विंग था वो फिर अपना माउथ ओपन करता है। जो वांग जी था वो विंग के माउथ में फ़िश रखता है और फिर उसी चॉपस्टिक से वांग जी भी जो अपना फूड खाता है। जो विंग था वो पर ये तो आप नहीं खाते ना, और ये तो आपने फ़िश टच की थी। कोई बात नहीं। क्या? पर कोई नहीं विंग, उसमें फ़िश आई नहीं है, वो बस टच किया था मैंने, और वैसे भी तुम मेरी ओमेगा हो तो तुम्हें क्या लगता है तुमने अगर फ़िश खाई है तो क्या मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा? जो विंग था वो मतलब जो वांग जी था वो विंग के पास आता है, विंग के एयर में। मेरे कहने का वैसे ही है जैसे हमने सुबह किया था। जो विंग था वो फेस अपना वांग जी के रोब में छुपाने लगता है। आप शिमलेस हो? हूँ, अपने ओमेगा के लिए। नहीं ऐसा मत कीजिए। क्यों? अभी मुझे भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं खाना खिलाता हूँ। और वांग जी जो फिर अपनी चॉपस्टिक्स, मतलब एक ही चॉपस्टिक से वो दोनों खाना खा रहे थे, और वो जो ऐसे ही खाना खाते हैं, कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद वांग जी जो सारी डिशेज उठाता है। जो विंग था वो कहता है वो कर लेगा, पर वांग जी ने कह दिया था नहीं तुम्हें छोड़ लीजिए, तुम जाओ रूम में रेस्ट करो। जो विंग था वो नहीं जाता, वो वहीं बैठा रहता है। वांग जी जाता है, डिशेज वॉश करता है, वो आता है, वो देखता है विंग वहीं है। विंग तुम क्यों नहीं गए? मेरा मन नहीं था अल्फा। ठीक है। और वांग जी जो फिर कुछ काम करने लगता है। जो विंग था वो देख रहा था, वो बोर हो रहा था। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, विंग उसे देख रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या क्या मैं पेपर ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जो विंग था वो खुश होता है, वो पेपर उठाता है, फिर वो देखता है वहाँ पर इंक थी और जो पुराने टाइम में ब्रश चलते थे वो थे। जो विंग था उसे देख रहा था। क्या तुम्हें ये चाहिए? हाँ वो छोटा वाला। ले लो। जो विंग था वो फिर उठा लेता है। वांग जी भी ब्रश से कुछ काम कर रहा था, उन पेपर पे लिखना विखना पड़ा था, जो भी वो सब कर रहा था। जो विंग था वो ब्रश उठाता है, इंक भी अपने पास रखता है, मतलब साइड में ही। और विंग जो फिर कुछ तो करने लगता है उस पेपर पे, और विंग जो देखता है एक बार सामने वांग जी को, और फिर वो अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही जो टाइम बीतता है और तभी डोर पर नॉक होता है। जो विंग था वो जल्दी से हड़बड़ाता है, वो देखता है पीछे। जो वांग जी था, मैं देखता हूँ। नहीं आप काम कीजिए अल्फा, मैं देख कर आता हूँ। और विंग उठ जाता है जल्दी। जो वांग जी था वो फिर बैठा रहता है। विंग जाता है, डोर ओपन करता है, सामने ही कोई था, और विंग जो पहचानता है इन्हें। जो विंग था वो जल्दी से ग्रीट करता था, गुड इवनिंग अंकल। जो लैन की रैन थे वो देखते थे। हंग वंचुन कहाँ है? वो अंदर है। और लैन की रैन जो देखते हैं विंग जो वहीं पर खड़ा था, बो करके वो वहीं खड़ा हो चुका था।
एक साइड हो। हाँ 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 हाँ। और विंग जो हटता है पीछे होता है। जो लैन किरण थे वो अंदर आते हैं और लान वांग जी जब देखता है तो वो भी खड़ा होता है और अपने अंकल को ग्रीट करता है। लैन किरण कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी थी हंगवंचन। हाँ अंकल आप आइए। जो लैन किरण थे वो जाते हैं, वो देखते हैं क्या हो चुका है काम कंप्लीट, बस अंकल थोड़ा बचा है। ठीक है। लैन किरण जो बैठते हैं और विंग जो जाता है और वो जो किचन से मतलब टी पॉट वगैरह वो सब वहीं पर था तो वो लेकर आता है और वो जो टी बनाता है अंकल को और हंगवंजन को दोनों को टी सर्व करता है। लैन किरण जो देखते हैं विंग को और वो जो मतलब विंग जाने वाला था, लैन किरण कहते हैं विंग। जो विंग तो जी अंकल तुम भी यहीं बैठो। ठीक है। और विंग जो बैठ जाता है। वांग जी और विंग मतलब लैन किरण और हंगवंचुन दोनों आमने सामने थे और विंग जो उसकी टेबल के तीसरी साइड बैठा था। जो लैन किरण थे वो कहते हैं मुझे तुम्हारे बारे में ही बात करनी है विंग, इसीलिए तुम यहाँ रुक सकते हो। जो विंग थे छी। लैन किरण जो थे वांग जी को देखते हुए कहते हैं वांग जी तुम जानते हो तुम्हारी शादी हुई है और अभी रस्म बाकी है। विंग को जंग क्लैन जाना होगा और वहाँ पर रस्म कंप्लीट करनी होगी। चलान वांग जी था वो देख रहा था कि उसके अंकल कहने क्या वाले हैं। वांग जी को पता है पर फिर भी वो अपने अंकल की बात बीच में नहीं काटना चाहता। तो तुम तो कल चले जाओगे, तो मैं सोच रहा था क्यों ना विंग को जंग क्लैन भेज दे। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है और विंग जिसने मतलब विंग ने भी टी सर्व की थी अपने लिए क्योंकि वो भी तो वहीं बैठा था। विंग के हाथ से जो कप नीचे गिर चुका था टेबल पर। जब विंग सॉरी माफ़ कीजिए और विंग जो जल्दी से उसे साफ करने लगता है। क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं कुछ नहीं अंकल सॉरी। और विंग जो माफ़ करने मतलब माफ़ी मांगता है और वो साफ करने लगता है। जो लैन किरण थे उन्हें भी लगता है। वांग जी जो नोटिस करता है विंग जो काँप रहा था, विंग जो था शायद डरा हुआ था। जो लैन किरण थे होते तो मैं सोच रहा था नहीं जाएगा वांग जी, विंग कहीं नहीं जाएगा अंकल, विंग यहीं रहेगा। पर वांग जी तुम चले जाओगे तो विंग को भी तो जाना चाहिए यहाँ से, वो भी रस्म पूरी कर लेगा। तुम तो जाओगे नहीं उसके साथ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा था नहीं जाएगा अंकल विंग। विंग अब मेरा ओमेगा है और वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। और जैन क्लैन नहीं जाएगा। वांग जी ये रिचुअल है, कुछ भी हो वो नहीं जाएगा। जैन क्लैन तो शौक होकर देख रहे थे अपने नेफ्यू को, उनका नेफ्यू जब मना कर रहा है। जब विंग ये सुनता है कि उसके हस्बैंड ने मना कर दी तो उसे अच्छा लगता है, पर जैसे ही वो सुनता है कि हंगवंचन कहीं जाने वाले हैं तो वो थोड़ा कन्फ्यूज भी था कि आखिर कहाँ, क्योंकि हंगवंचन ने तो उसे कुछ नहीं बताया। जो लैन किरण थे वो फिर कहते हैं पर जाना चाहिए था समय। नहीं मैं नहीं भेजना चाहता, मेरा ओमेगा यहीं रहेगा मेरे पास। ठीक है अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है मैं मना कर दूंगा उन्हें। जो वांग जी था वो देखता है क्या वहाँ से कोई स्क्रोल आया था। जो लैन किरण होते हैं नहीं आया तो नहीं है पर वहाँ से आएगा तो, क्योंकि रस्म है शायद वो लेट भेजते, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पहले ही बात कर लूँ। जो वांग जी होते हैं ठीक है। और फिर लैन किरण जो ऐसे ही 2-3 बात और करते हैं भी, जो उससे टेबल वगैरह को जो टी गिर चुकी थी उसे साफ़ करता है। फिर कप को लेकर जाता है वॉशरूम, वो सॉरी वॉशरूम कह रही किचन में लेकर जाता है। और फिर वहाँ पर वो जो अपने आप को संभालता है। विंग को सच में एक पल के लिए तो डर लग गया था कि अगर हंगवंचन ने मतलब उसके अल्फा ने उससे कह दिया कि हाँ वो जाएगा जैन क्लैन। सच में विंग नहीं जाना चाहता। विंग को डर लग रहा था वो सब सोचकर। विंग अब उस पुरानी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता जहाँ पर उसका कोई नहीं है, कोई नहीं। जो भी हैं सब हर्ट करते हैं, उसे पेन देते हैं, उसे उसे बस मारते हैं। और विंग की आंखें भर आई थी वो सब याद करके, वो कैसे वहाँ सुबह उठता था, कभी मैडम यू के वार से, कभी सर्वेंट जल्दी उठाते थे, कभी कभी तो विंग जो अपने सपनों के डर से उठ जाता था उसे नाइट में लाते थे। उसकी छोटी सी गलती पर कैसे उसे मारा जाता था, कभी कभी उसकी गलती ना हो तब भी उसे मारा जाता था। पूरे दिन कितना कितना काम किया करवाया जाता था, कभी खाने को नहीं मिलता था। और विंग जो ये सब याद कर रहा था, पर तभी जो उसे आहट फील होती है और विंग जो अपना सर उठाता है देखता है, क्योंकि विंग जो अपना सर झुकाए बस रो रहा था। और जब देखता है कि उसका अल्फा उसके सामने खड़ा है, क्योंकि लैन किरण जा चुके थे। और वांग जी जो सोच रहा था विंग अभी तक किचन से क्यों नहीं आया, इसलिए वांग जी जो देखने आया था। और वो जब देखता है कि उसका ओमेगा रो रहा है तो वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वांग जी जो विंग के पास आता है, विंग जो अपने आंसू साफ करता है और कहते वो अल्फा। जो वांग जी होता है विंग के फेस को अपने हाथों में लेते हुए, क्या हुआ, क्यों रो रहे तुम? हाँ क्या किसी ने तुम्हें हट किया है? बताओ क्या हुआ, क्या तुम्हें अंकल की बातें बुरी लगी? बताओ। नहीं ऐसा नहीं है, वो बस। क्या हुआ वो? और वांग जी को हक करता है और कहता है शुक्रिया आपका, मुझे मुझे नहीं जाना था जान कर। अगर अगर आप मना कर देते, मतलब आप मुझसे कह देते कि मुझे जाना होगा तो मैं क्या करता। मुझे मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है आपके आपके साथ। जो वांग जी था वो भी फिर विंग बैक को रब करता कहता है तो कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं जाना ना तो मैं नहीं भेज रहा, और वैसे भी मैं खुद भी तुम्हें वहाँ नहीं भेजना चाहता। और वांग जी को याद आता है उसने विंग की बॉडी पर कितने ज़्यादा जख्म देखे हैं, कितने चीटियन के वार के निशान देखे हैं। और वांग जी जो याद करता है कि विंग किस तरीके से डरा डरा रहता था, अब विंग कम डरता है पर पहले कितना ज़्यादा डरा हुआ था।
शायद वहाँ की वजह से कुछ तो बात होगी और इसीलिए वांग जी नहीं चाहता था कि विंग जियान क्लैन जाए, क्योंकि जी10 के बाहर कोई ऐसे मामूली नहीं है कि किसी पर भी मार दो। जरूर मैडम यू विंग को पसंद नहीं करती होंगी, कुछ तो होगा जिस वजह से विंग की ये हालत थी, विंग को इतना मारा गया था। और विंग वैसे भी उनका अडॉप्टेड चाइल्ड था ना, तो इसलिए विंग वांग जी को लग रहा था कि शायद वो विंग को पसंद नहीं करती होंगी और विंग पर जुल्म ढाती होंगी। खैर ये तो सच था कि विंग पर जुल्म ढाती थी, पर किस हद तक ये तो अभी वांग जी को भी नहीं पता था। जो वांग जी था वो विंग को कंसोल करता है, विंग तो थोड़ा रोता है, पर वांग जी की बाहों में आकर वांग जी की वो सेंट फील करके विंग को जो अच्छा लगता है, विंग भी कुछ देर बाद जो अच्छा फील करता है। जो वांग जी था वो विंग को जब कंसोल कर लेता है, उसके बाद वांग जी जो विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। जो विंग था वो वांग जी के नेक में अपने हैंड ग्रैब कर देता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था मैं अपने ओमेगा को थोड़ा सा मूड फ्रेश कर दूँ अपने ओमेगा का। क्या चलोगे तुम मेरे साथ? कहाँ? जहाँ मैं लेकर जाना चाहूँ। जो विंग था वो छोटी सी स्माइल करता है और वो अपना सर जो हाँ में हिला देता है। वांग जी जो विंग को लेकर बाहर आता है। जो विंग था वो थोड़ा नर्वस होता है, कहता आप ऐसे लेकर जाओगे? मुझे उतार दीजिए, मैं चल लूँगा। नहीं, मैं ऐसे ही लेकर जाऊँगा। पर अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, यहाँ कोई नहीं आता। नहीं, आ जाते हैं। उस दिन ब्रदर इन लॉ आ गए थे और उन्होंने हमें 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 देख लिया था ना। कब? मुझे याद नहीं है। और वांग जी जो विंग को लेकर जा रहा था और विंग जो देख रहा था और वांग जी से बात भी कर रहा था। उस दिन जब हमने क्लोथ धोए थे और क्लोथ पहनाए थे। अच्छा। पर तो क्या होगा, उन्होंने देख लिया था तो? वो हाँ, कुछ नहीं, पर मुझे एम्बैरेस लगा था। ओह, तो मेरा ओमेगा को शाय फील होता है। और विंग जो अपना फेस वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है, कहता है अपना फेस मतलब हाँ करते हुए, अपने सर से हिलाते हुए। जो वांग जी था उसके फेस पर थोड़ी सी स्माइल आती है। सच में वांग जी की लाइफ बिल्कुल बेरंग थी, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट। पर जब से विंग आया है उसकी लाइफ जो काफ़ी कलरफुल हो चुकी है। उसे भी अच्छा लगता है कहीं पर भी जाना, मतलब यहाँ पर अपने पहले तो वांग जी यहाँ पर पहाड़ी पर अकेले घूम घूम लिया करता था, थोड़ा बहुत फिर लिया करता था। पर अभी विंग के साथ जाना, विंग के साथ सब्जी लेना, विंग को उन रैबिट के साथ खेलते हुए देखना, विंग के साथ प्यार करना, विंग के साथ खाना खाना, सब कुछ वांग जी को जो बहुत अच्छा लगता है। और वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग की वो क्यूट सी हरकतों को, और वांग जी जो लेकर जाता है विंग को एक जगह। और फिर वांग जी कहता है अब अपना फेस भी निकाल लो, या तुम्हारा ऐसे ही मैंने मुझे इतना ज़्यादा टाइटली हक करके रहने का। और विंग जब ये सुनता है वो तो थोड़ा शायद फील करता है, पर अपना फेस एकदम से बाहर करता है। वो तो ऐसा नहीं है। और वांग जी जो कहता है देखो। और विंग जब देखता है तो विंग तो देखता रह जाता है। विंग जो अपना फेस थोड़ा ऊपर करता है तो क्या ये जो विंग था वाह, ये कितना ज़्यादा सुंदर है। और विंग जो देख रहा था और विंग जो उतरने की कोशिश करता है और वांग जी जो उसे और टाइटली पकड़ता है। छोड़िए ना, मुझे उतर कर देखना है। नहीं, ऐसे ही देखोगे? पर ऐसे ही ठीक है, पर थोड़ा आगे लेकर चाहिए ना। ठीक है। और वांग जी जो लेकर आता है विंग को, थोड़ा और कदम बढ़ाता है और विंग देखता है। और सच में विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो पहाड़ी एरिया था और वहाँ पर पेड़ थे, मतलब काफ़ी पेड़ थे, मतलब वहाँ से देखा जा सकता था। तो पहाड़ से नीचे का एरिया देखा जा रहा था और नीचे जो बादल वगैरह भी थे, मतलब वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे विंग बादलों के बीच आ चुका हो। कुछ पेड़ दिख रहे थे, कहीं दूर दूर अलग पहाड़ियाँ दिख रही थी और विंग देख पा रहा था दूर जो इस पहाड़ी पर विंग था उसके सामने जो पहाड़ी थी साइड में, राइट साइड, उस पे से जो एक झरना जो बह रहा था। जो विंग था वो सच में ये नज़ारा देखकर मैस्मराइज हो चुका था। उन बादलों के बीच वो बहता हुआ झरना, वो पहाड़, वो उन पर पेड़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और विंग जो थोड़ा आगे होकर भी अच्छे से देख रहा था। जो वांग जी था वो विंग को ऐसे ही गोद में लेकर रखता है। वहाँ पर जो एक पत्थर था, जो वांग जी मतलब पत्थर तो वहाँ काफ़ी थे पर दूर दूर थे, वहाँ पर साइड में जो पत्थर था वांग जी जो उसी पर बैठ जाता है और विंग को अपनी बाहों में ही रखता है। ब्राइडल स्टाइल ही वांग जी की बाहों में था। और वांग जी जो भी विंग के लेग्स में जो हाथ डाला हुआ था उसे निकाल कर विंग की कमर के राउंड ग्रैब कर लेता है। और विंग जो देख रहा था, विंग जो काफ़ी स्माइल करता है, हंसता है और वो कहता है अल्फा ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये कितना अच्छा है। कौन सी जगह है ये गुस्सू की सबसे ऊंची पहाड़ी है विंग। ओह, तो क्या हमारा घर इसी पहाड़ी पर है? हाँ, पर इसके नीचे साइड पर वो भी तो काफ़ी ऊंचा है। हाँ, पर वो इतना ऊंचा नहीं है। मैं अभी अपने पहाड़ी का सबसे ऊपर ला चुका हूँ तुम्हें, इसीलिए तुम्हें ये नज़ारा दिख रहा है। ओह ओह, अल्फा यहाँ से क्लैन किधर है? वो तो दिख ही नहीं रहा। इस साइड नहीं है। ओ क्या? इन पहाड़ी के पीछे। ओह, और ये झरना ये कहाँ जा रहा है? और विंग तो थोड़ा आगे बढ़ता है पर वहाँ जाता है। विंग क्या करे हो? मैं देख रहा था वो पानी कहाँ जा रहा है? ये क्लैन में जाता है। क्या? ये क्लैन में जाता है और क्लैन में जो भी पानी यूज़ होता है वो इसी पहाड़ी से होता है।
ओह, और विंग जो देख रहा था मेस्मराइज होकर, और वांग जी जो विंग के फेस को देख रहा था उसे तो ये सब बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल ही लग रहा था, क्योंकि वो तो उसने तो कई बार देखा था, बचपन से देखा था। पर विंग का फेस इतना ज़्यादा खुश होते हुए, विंग की स्माइल करते हुए, वांग जी जो फर्स्ट कह सकते हैं इतना खुश तो वांग जी विंग को फर्स्ट टाइम ही देख रहा था। और विंग जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, वो जो बार बार कह रहा था अल्फ़ा देखिए वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अल्फ़ा वहाँ, अल्फ़ा क्या वो बटरफ्लाई है। और विंग जो देख रहा था वांग जी जो हाँ इस तरह जवाब दे रहा था, पर विंग जो एक्साइटेड होकर बता रहा था, और वांग जी की नेक में एक हाथ डले हुए था और दूसरे हाथ से वांग जी के चेस्ट पर कभी उसे हिट करता और उससे पूछता, कभी विंग वांग जी के रोब को खींचता जब पूछता, और वांग जी जो सब जवाब बस हाँ हूँ में दे रहा था। और विंग जो काफ़ी स्माइल कर रहा था, विंग के वो रैबिट से टीथ वांग जी को जो दिख रहे थे, क्योंकि विंग खिलखिलाकर हंस रहा था। और विंग कहता सच में ये बहुत अच्छा है, क्या क्या हम बाद में भी आएंगे जब तुम्हारा मन हो। हाँ मुझे मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और जो वांग जी था वो विंग के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है ऐसे ही। और वांग जी फिर कहता है चलो फिर हम चलते हैं। अभी नहीं, हमें चलना चाहिए विंग, फिर अंधेरा होने वाला है। अल्फ़ा थोड़ी देर और ना। और विंग जो दोनों हाथ वांग जी के नेक में ग्रैब करता है, और वो जो अपनी पप्पी आइज़ बनाकर पाउटी लिप्स करके कहता है प्लीज़ ना अल्फ़ा, थोड़ी देर और, मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ना। विंग अंधेरा हो जाएगा, प्लीज़ ना, आप चलिए जाइए, मुझे यहीं रहना है। क्या? हाँ मुझे यहीं रहना है, आप बाद में आ जाना मुझे लेने, या मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं आ जाऊँगा, तुम मेरे साथ जाओगे। थोड़ी देर प्लीज़ ना, आप तो बहुत अच्छे हो ना अल्फ़ा, प्लीज़। ठीक है। और विंग जो फिर स्माइल करता है, और वो जो फिर से वो जो हवा बह रही थी जो काफ़ी ज़्यादा कामिंग थी, और उसके ऊपर से वो वांग जी की बाहों में था। वांग जी के फेरोमोन्स जो विंग को चारों ओर से बिल्कुल अपने आगोश में लिए हुए थे वांग जी की बाहों में। और वो इतना ब्यूटीफुल नज़ारा सच में बहुत ही अमेजिंग था। विंग का तो दिल ऐसे ही कर रहा था, विंग जो अपना फेस बिल्कुल वांग जी के चेस्ट पर रखता है, और वो जो देखने लगता है उस हवा को फील करने लगता है। और ऐसे ही आधा घंटा और बीत जाता है, और अंधेरा जो होने लगा था, कह सकते हैं जब वांग जी ने कहा था तभी अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका था, पर अभी अंधेरा जो थोड़ा बढ़ चुका था। जो वांग जी था वो खड़ा होता है, जो विंग था वो देखता है क्या हुआ, अब चलते हैं विंग। क्या अभी बाद में आ जाएंगे, अभी हमें जाना चाहिए वरना ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, ये पहाड़ी रास्ता है, हम अगर सही टाइम पे जाएंगे तभी सही रहेगा, वैसे भी काफ़ी अंधेरा हो चुका है तो सही नहीं है। ठीक है। जो वांग जी था वो फिर चलने लगता है, जो विंग था वो सोचता है कि हाँ पहाड़ी रास्ता है, और उसकी जिद की वजह से उसके अल्फ़ा को यहाँ रुकना पड़ा। जो विंग था अल्फ़ा आप मुझे उतार दीजिए ना। क्यों? वो आपने इतने टाइम से मुझे ले रखा है, आप थक गए होंगे ना, और आप वहाँ भी गए थे, मतलब वहाँ कहाँ गए थे आपने? सरी टाउन। हाँ आप वहाँ भी गए थे, आपने वहाँ पर जाकर काम किया था, तो आप थक गए होंगे ना, और अभी आपने मुझे भी ले रखा है, और यहाँ से उतरने में आपने कहा ना पहाड़ी रास्ता है, तो आप उतार दीजिए, मैं चले जाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? तुम भारी नहीं होगी? क्या सच्ची? ठीक है। और वांग जी जब फिर विंग को ऐसे ही लेकर आता है, वांग जी जिसने तालिस्मान चला दिया था जिससे अच्छी खासी रोशनी हो रही थी क्योंकि अंधेरा हो चुका था, और वांग जी जब विंग को लेकर आता है अपने जिंगशी में, जो विंग था वो जब नाइट का व्यू देखता है बाहर का तो उसे अच्छा लगता है। उसने सेकंड टाइम ये नाइट का व्यू देखा था, फर्स्ट टाइम जब स्नो हुई थी, और अभी जो वांग जी था वो जब विंग को जिंगशी में लेकर आता है, वांग जी जो लेकर जाकर विंग को डायरेक्टली अपने रूम में ही बेड पर ही बिठाता है। जो वांग जी था वो फिर विंग को बिठाने के बाद कहता है क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए, बताओ क्या खाओगे? जो विंग था कोई नहीं मैं बना लूँगा, मैं बना रहा हूँ ना, पर अल्फ़ा मुझे भी बनाना है। क्यों? मुझे भी काम करना है, मुझे ऐसे बोर लगेगा, मुझे भी आपके साथ जाना है। पर विंग तुम आराम करो, तुम थक चुके होगे। नहीं अल्फ़ा मुझे भी आपके साथ जाना है, मैं भी आपके साथ ही खाना बनवाऊँगा, यहाँ पर मुझे बोर लगेगा। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और कहता है ठीक है, और विंग जो खुश हो जाता है, और विंग जो एकदम से खड़ा होकर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, और विंग जो अपनी बनी सी स्माइल दिखा रहा था वांग जी को, वांग जी जो खुद भी हल्की से स्माइल करता है। विंग जो नोटिस करता है वो उसने काफ़ी बार वांग जी को स्माइल करते हुए देखा है, पर वांग जी जो काफ़ी छोटी स्माइल करता है। और वांग जी और विंग जो जाते हैं किचन में, जो विंग था वो देखता है वहाँ पर कुछ दोपहर का भी खाना रखा था, क्योंकि वांग जी जो विंग के लिए फ़िश लाया था वो भी जो कुछ बच चुकी थी, और दोपहर जो विंग ने खाना बनाया था वो तो काफ़ी सारा बचा हुआ था, क्योंकि विंग ने 2 लोगों के लिए बनाया था और वांग जी ने थोड़ा ही खाया था, क्योंकि उस टाइम खाना खाने का टाइम नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा वो खा भी नहीं पाते, क्योंकि जब भूख मर जाती है तो फिर बाद में इतनी भूख नहीं लगती। इसीलिए जो विंग था वो देखता था खाना तो बना है, इसका क्या करें? इसी को गर्म कर लेते हैं। क्या क्या आप खा लोगे ये? मतलब ये तो बासी हो गया ना, क्या आप
विंग, मैं खाना वेस्ट नहीं करता, मैं खा सकता हूँ। कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं ये खा लूँगा, आपके लिए मैं ताज़ा बना देता हूँ। और विंग जो वेजिटेबल उठा लेता है, जो वांगजी था वो विंग के हाथों से वेजिटेबल लेता है और उन्हें वापस रखता है। कोई बात नहीं विंग, मैं खा लूँगा। वैसे भी हमारे क्लैन में कुछ ऐसा नहीं होता कि बात से नहीं खा सकते। अगर खाना बचा है तो हमें पहले वो खाना चाहिए। जो विंग था वो देखता था, क्या सच में? जो विंग था ठीक है। और विंग जो फिर खाना गर्म करने लगता है, वांगजी भी विंग की हेल्प करता है। वो दोनों जब मिलकर खाना गर्म करते हैं और वांगजी जो विंग को थोड़ा समझाता भी, मतलब विंग को पीछे करता है ताकि विंग कहीं अपने हाथ वगैरह ना जला ले। और वांगजी विंग की केयर भी कर रहा था और वो दोनों साथ में खाना गर्म करते हैं। उसके बाद वो दोनों जो भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे बिल्कुल एक दूसरे के पास, और वांगजी जो फिर से विंग को अपने हाथों से ही खिला रहा था। जो विंग था वो भी खा रहा था और विंग भी इस बार वांगजी को खिला रहा था। और वांगजी जो खुश था क्योंकि विंग जो उसके साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा था, और विंग जो स्माइल कर रहा था। और उन दोनों का ऐसे ही खाना होता है। उसके बाद विंग जाता है सारी डिशेज़ को लेकर और विंग जो डिशेज़ साफ़ करता है, वांगजी कहता तो है पर विंग जो मना कर देता है कि नहीं अल्फा, मैं कर लूँगा, वैसे भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, मैं कर लूँगा। और विंग जो वांगजी के हाथ से डिशेज़, मतलब वांगजी कोशिश करता है तो विंग जो वांगजी के हाथ से डिशेज़ छीन लेता है और वो खुद जो उन्हें साफ़ करता है। और फिर उनका काम जो निपट चुका था, अभी रात भी हो चुकी थी। वांगजी जिसने अपना काम भी सारा निपटा लिया था, उसे अब बस कल को जाना ही था और अभी तक विंग ने उससे बताया नहीं था, मतलब विंग से उसने बताया नहीं था। तो वांगजी जिसके मन में था उसे विंग को बताना होगा। और अभी वांगजी जो अपने सारे रोब निकाल चुका था, नाइट रोब में था, और वो जो फ्रेश भी हो चुके थे। जो विंग था वो देख रहा था कि उसका अल्फा किसी सोच में है। जो विंग था वो भी अभी फ्रेश होकर आया था, वो देखता है और कहते बेड पर आते हुए, क्या हुआ अल्फा? वांगजी जो विंग की ओर देखता है और कहते हैं नहीं कुछ नहीं, ठीक है। और विंग जो समझ रहा था शायद उसका अल्फा उसे बताने नहीं जाता, तो विंग जो बैठ जाता है और ब्लैंकेट को अपने ऊपर करता है और वांगजी के ऊपर भी। जो वांगजी था वो देख रहा था विंग को। वांगजी जो विंग का हाथ पकड़ लेता है, जो विंग था वो देखता है वांगजी को। वो दोनों बैठे हुए थे और वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। विंग जो वांगजी को देखता है, जो वांगजी था वो कहता है विंग। जो विंग हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। और वांगजी जो विंग के कमर में हाथ डालता है, उसे जो अपनी ओर खींचता है। जो विंग था वो एक मिनट के लिए थोड़ा घबराता है, पर अब उसे आदत हो चुकी थी क्योंकि वांगजी जो विंग को अक्सर अपने लैप में बिठा लिया करता था। तो वांगजी जो विंग को अपनी ओर खींचकर अपने लैप में बिठा चुका था। जो विंग था वो भी वांगजी के नेक में हाथ डाल देता है और विंग जो स्माइल करता है। जो वांगजी था वो जो विंग की कमर को अपने दोनों हाथों से ग्रैब करता है और वो जो विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं अपने क्लैन का सेनापति हूँ। जो विंग था वो हाँ पता है मुझे, मैंने सुना था पहले वो मेड्स बातें करती थी ना आपके बारे में कि आप अंजुन हो और आप अपने क्लैन के सेनापति हो, बहुत ज़्यादा क्रूअल हो और बहुत ज़्यादा घमंडी भी हो और आप किसी से बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा रूड भी हो। और विंग जो चुप हो जाता है क्योंकि उसने वांगजी के बारे में सब कह देता। और अभी वो वांगजी के फेस को देखता है और वो कहता है सॉरी मुझे, कोई नहीं मैं जानता हूँ सब ऐसा ही कहते हैं। नहीं वो सब झूठ कहते हैं, मुझे किसी पर यकीन नहीं है, वो अच्छा नहीं कहते। आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप बिल्कुल भी घमंड नहीं हो, बिल्कुल भी रूड नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हो और मेरा कितना ख्याल भी रखते हो। आप सच में बहुत अच्छे हो, आप दुनिया में सबसे सबसे ज़्यादा अच्छे हो, सबसे ज़्यादा। और विंग ये कहकर वांगजी को हक कर लेता है। जो वांगजी था कहता है क्या सच में? हाँ सच में, आप सच में सबसे ज़्यादा अच्छे हो, कोई इतना अच्छा नहीं है, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है, आप बेस्ट हो। और वांगजी जब विंग की पीठ को रब करता है और वांगजी को अच्छा लगा था कि उसकी ओमेगा की नज़र में वो बेस्ट है। जो वांगजी था कहता है तो तुम जानते हो ना मैं सेनापति हूँ। जो विंग था वो अपना सर हम हिलाता है। विंग जो वांगजी को भी पकड़े हुए था और विंग सच में नहीं कहना चाहता था और वो जो भी बुरा फील कर रहा था कि उसने अपने अल्फा को रूट कह दिया, वो कह दिया। हाँ भले ही विंग ने दिल से नहीं कहा था, उसने औरों की बातें बताई थी, पर विंग को वो भी बुरा लग रहा था। जो वांगजी था वो विंग की पीठ को रब करते हुए कहता है तो पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर हमला किया है। जैसे विंग ये सुनता है वो शौक होता है और वो देखता है वांगजी की ओर, मतलब वांगजी की चेस्ट से अपना फेस हटाता है और वो थोड़ा दूर उतर वांगजी के फेस को देखता है। क्या? हमारे राज्य पर हमला हुआ है तो इसीलिए हमें कल जाना है जंग पे। कल? हाँ, और मैं सेनापति हूँ तो मुझे जाना होगा। हाँ, आप कल? हाँ। और विंग के मन में आ रहा था मतलब उसका हस्बैंड कल चला जाएगा। और विंग जिसकी आंखें भर आई थी, आप कल कल चले जाओगे? विंग मुझे जाना होगा। और विंग आंखें, मतलब विंग के आंखों के आंसू देखकर ललमांग जी जो विंग की आंखों के आंसू साफ करते हुए, बीबी क्यों रो रहे हो? आप चले 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 मैं वांग जी जो विंग को हक करता है, विंग की पीठ को रब करता है, विंग की आंखों के आंसू जो फिसल जाते हैं विंग की आंखों से और विंग रोने लगता है। विंग जो रो रहा था, विंग आप चले जाओगे मुझे छोड़ के, मैं अकेला यहाँ मैं। वांग जी जो विंग को
विंग की पीठ को रब करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, हाँ मैं चला जाऊँगा पर तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम फिक्र मत करो, मैंने याओ काका से बात की है, तुम वहीं पर याओ काका के साथ रहोगे हानशी में। जो विंग था कहता है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, आप मत जाइए ना, आप यहाँ रहिए ना प्लीज़। जो वांग जी था वो विंग को कंसोल करते हुए कहता है, नहीं विंग मुझे जाना होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं लैन क्लैन का एक प्रिंस हूँ और मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे ये कंप्लीट करनी होगी। तुम क्या चाहते हो, क्या मेरे काका मुझसे ये कहें कि अगर मैंने शादी कर ली तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ। जो विंग था वो जब ये सोचता है थोड़ा सा, मतलब विंग अपने इमोशन से बहकर जो ये कह रहा था कि वो ना जाए, पर विंग जब सोचता है कि हाँ वांग जी तो सेनापति है, उसे तो जाना ही होगा। जो विंग था वो देखता है वांग जी को, और वो जो वांग जी को हक करता है, और मतलब अभी जब वांग जी ने विंग को हल्का सा पीछे किया था और तब विंग से ये बात कही थी। जो विंग था वो वांग जी के नेक में फिर अपना फेस छुपाता है और कहता है, ठीक है, पर आप जल्दी जल्दी आओगे ना, मैं नहीं चाहता, आप लेट करो, हाँ आप जल्दी आना। जो वांग जी था वो कहता है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, पर सच कहूँ तो मैं नहीं कह सकता कितना टाइम लगेगा, पर तुम फिक्र मत करो, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आऊँगा। जो विंग था वो अपना फेस वांग जी की नेक में रखे हुए ही रो रहा था, और वांग जी जो विंग को कंसोल कर रहा था। और जब वांग जी देखता है कि विंग शांत हो ही नहीं रहा, वांग जी जो विंग को थोड़ा सा अपनी मतलब विंग के फेस को अपनी नेक से निकालता है, अब विंग की नेक को पकड़ के अपने हाथ से, विंग जो देखता है वांग जी जो डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग को किस करने लगता है। विंग जिसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, और वो जो खुद भी वांग जी के नेक में अपने हाथ और भी टाइटली ग्रैब करता है और वांग जी को किस बैक करने लगता है। और वांग जी और विंग जो किस कर रहे थे, और वांग जी जो काफ़ी डीप और काफ़ी पैशनेट विंग को किस करता है काफ़ी टाइम तक। और वांग जी जब छोड़ता है विंग को, जब विंग को बिल्कुल सांस आती नहीं, वांग जी जो विंग से दूर होता है और विंग को देखता है, विंग की दोनों आइज़ पर किस करता है, उसके आंसू को वांग जी जो लिक करता है। और वांग जी जो विंग को देखते हुए कहता है विंग की आइज़ में, फिक्र मत करो माय ओमेगा, मैं जल्दी आऊँगा तुम्हारे पास, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, और तुम्हारे पास मैं आऊँगा, बस मुझे जाना होगा क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है मेरे क्लैन के लिए। जो विंग था वो जो वांग जी के चेस्ट में अपना फेस रखता है, मैं जानता हूँ अल्फ़ा, पर आप प्लीज़ जल्दी आना, मुझे आपकी याद आएगी, मैं नहीं चाहता आप जाएं, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि आप अपनी ड्यूटी को ना निभाएं, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करें, पर आप जल्दी आना, मैं मिस करूँगा आपको। जब वांग जी था वो विंग को सिर को सहलाता है, और फिर वो जब पीछे को लेट जाता है, अभी वांग जी के ऊपर विंग था, विंग की मतलब वांग जी चेस्ट पर विंग का फेस था। वांग जी जो विंग के सिर को सहलाते हुए कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जल्दी आऊँगा और तुमसे लेटर्स में बात भी करूँगा, जब वहाँ से लेटर आएंगे मैं काका के पास लेटर भेजूँगा तो तब मैं तुमसे बात भी करूँगा। जो विंग ये सुनता है वो अपना फेस थोड़ा उठाता है, मतलब अपनी चिन को वांग जी के चेस्ट पर रखता है और वांग जी की ओर देखता है, सच्ची में आप वहाँ से बात भी कर पाओगे? मैं कर पाऊँगा क्योंकि मैं सेनापति हूँ, तो सारे लेटर मुझे ही भेजने होते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए भी लेटर भेजूँगा। जो विंग था थोड़ा मायूस होता कहता है, पर मुझे तो लिखना ही नहीं आता, मैं कैसे आपको लिखूँगा और कैसे आपके लेटर पढ़ूँगा, मुझे तो सही से पढ़ना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा लिख दिया करूँगा, थोड़ा सा तो तुम पढ़ ही पाओगे, पर अच्छे से तो नहीं आता ना। और विंग जो भी उदास हो रहा था, आज उसे सच में फील हो रहा था कि उसे सच में पढ़ना आना चाहिए था। और विंग जो सैड था, जो वांग जी था, वो कहता है कोई नहीं, याओ को कहें तुम उनसे कह देना, वो तुम्हें पढ़कर सुना देंगे, ठीक है। जो विंग होता है, ठीक है अल्फ़ा, और तुम यहाँ मत रहना, तुम हांची में रहना। पर क्यों विंग, यहाँ पर तुम अकेले कैसे रहोगे, यहाँ पर इतने सारे काम होते हैं, इतनी दूर से पानी लाना पड़ता है नदी से, और काफ़ी काम है विंग, तुम यहाँ मत रहना, तुम हांची में रहना। नहीं अल्फ़ा, मुझे यहीं रहना है। विंग बेबी तुम ऐसा मत करो, अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे तुम्हारी टेंशन रहेगी कि पता नहीं मेरा ओमेगा ठीक होगा या नहीं, प्लीज़ तुम हांची में रहना। जो विंग था वो देखता है वांग जी को और कहता है ठीक है, गुड बॉय। और वांग जी जो फिर विंग को ऐसे ही हक करके रखता है, कभी उसके फोrehead पर किस करता है, कभी उसके चिक्स पर, कभी उसके लिप्स पर। और विंग मतलब वांग जी जो विंग से ऐसे ही काफ़ी बातें करता है कि वो चाहे यहाँ से चला जाएगा तो उसे क्या करना है, उसे बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और याओ काका की बात सुनिए, बस उनके साथ रहना है और किसी की कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ के लैंड फ्लैन है, तो वो किसी की भी कोई बात ना सुने और किसी से बिल्कुल भी डरे ना, क्योंकि वांग जी तो समझ गया था कि विंग जो डर बहुत जल्दी जाता है। और जैसे वांग जी जो हर बात मतलब वांग जी जो भी कहता है विंग चुपचाप मान लेता है, कहीं ऐसा ना हो कि विंग औरों की बातें भी माने, इसलिए वांग जी ने विंग से साफ कह दिया था कि किसी और की कोई भी बात ना माने, क्योंकि हो सकता है सामने वाला उससे गलत कहे और विंग जो ना समझता है उस बात को और विंग कर दे तो इससे सही नहीं होगा। तो विंग जो सारी बातें समझ रहा था, विंग भी समझदार था, इसलिए विंग जो सब पे हाँ कह रहा था। और वो बस वांग जी से यही कहता है कि बस अल्फ़ा आप जल्दी आ जाना, आई मिस यू।
और विंग ये कहकर वांग जी को टाइटली हक करता है। जो वांग जी था वो ऐसे ही विंग को साथ काफ़ी टाइम तक बात करता है। और जब वांग जी देखता है कि विंग सो चुका है, वांग जी जो विंग को ऐसे ही विंग के बैक को भी रब कर रहा था, विंग के सर को भी सहला रहा था। और विंग जो ऐसे ही बातें करते करते सो चुका था, उसे नींद आई थी। वांग जी भी जो विंग को देखते देखते सो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह। वांग जी जो फ्रेश भी हो चुका था, रेडी भी हो चुका था, पर विंग जो अभी भी सो रहा था वो बेड पर लेटा हुआ था। और अभी उसकी बाहों में जो एक पिलो था जो कि वांग जी ने दिया था, क्योंकि जब वांग जी उठकर वॉशरूम मतलब फ्रेश होने जा रहा था तो तभी विंग थोड़ा ऐसा हो रहा था जैसे उठने वाला हो, तो इसलिए वांग जी ने हाथों हाथ विंग को पिलो दे दिया था। तो इसीलिए विंग जो भी सोया हुआ था और पूरे बेड में पिलो में सब जगह तो वांग जी फ्रेगनेंस थी, तो विंग कंफर्टेबल था। जो वांग जी था वो रेडी हो चुका था अच्छे से। वांग जी जो देखता है वो भी विंग को उठाता नहीं। वांग जी जो जाता है किचन में और वो जो अपने हाथों से विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। और वांग जी जो उसमें विंग के लिए जो ब्रेकफास्ट बनाता है उसमें थोड़ी सी चिल्ली ऑयल ऐड करता है, क्योंकि वांग जी जब गया था कल सरी टाउन तो वो चिल्ली ऑयल भी लाया था, तो वो वांग जी वाले खाने में मतलब विंग वाले खाने में ऐड कर देता है। और वो डाइनिंग टेबल पर भी अच्छे से सर्व कर देता है। उसके बाद वांग जी जाता है अपने रूम में और वो देखता है विंग जो सो रहा है काफ़ी ज़्यादा क्यूटली। वांग जी जाता है और वो जो विंग के बालों में अपना हाथ फैलाता है और विंग जैसे एहसास होता है और विंग पर अपने आइज़ ओपन नहीं करता। जब वांग जी था वो कहता है विंग। जो विंग था वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जब वांग जी था वो विंग के बालों को सहला रहा था अपने फिंगर्स को विंग के हेयर में। और वांग जी कहता है माय ओमेगा उठ जाओ, गुड सुबह हो चुकी है। विंग जो थोड़ा सा कुलमुलाता है और वो जो दूसरी साइड फेस करता है मतलब करवट बदल लेता है। जो वांग जी था वो स्माइल करता है और वांग जी जो विंग के थोड़ा क्लोज होता है और वांग जी जो अपना फेस लेकर जाता है विंग के नेक में और वांग जी जो वहाँ किस करता है और कहता है माय ओमेगा विंग। जो विंग था वो पाउट करता है। जो वांग जी था वो अपनी नोज़ को विंग के नेक में रब करता है। जो विंग था उसे हंसी आती है। जो विंग था वो थोड़ा हंसने लगता है। जो वांग जी लग रहा है जाकर हो तुम। जो विंग था हाँ बस अभी अभी जाकर जब आपने मुझे टच किया था। अच्छा तो उठ जाओ फिर, अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, चलो जल्दी। आपने बना लिया। और विंग जो वांग जी की ओर देखता है, वांग जी जो बिल्कुल विंग के फेस के करीब था, वांग जी देखता है विंग को और कहता है मैंने बना लिया। जो विंग ठीक है हटो तो। क्यों? आपने तो कहा मुझे फ्रेश होना है तो हटिए जब भी तो मैं जाऊँगा। वांग जी जो स्माइल करता है और वो जो अपने हैंड को जो विंग के साइड में रखा हुआ था, विंग बिल्कुल वांग जी के कैद में था एक तरह से कहीं तो। वांग जी जो मतलब साइड में बैठा था पर हाँ वांग जी का फेस बिल्कुल विंग के फेस के करीब था, बिल्कुल विंग के फेस के ऊपर। और वांग जी ने अपना हाथ विंग के दूसरी साइड रखा था, तो इसलिए वांग जी कैद में था एक तरह से कहीं तो। वांग जी जो विंग की चिन को पकड़ता है और कहता है अच्छा तो क्या अपने अल्फा को गुड मॉर्निंग किस नहीं दोगे? मॉर्निंग किस? ले लीजिए आप। वांग जी जो सुनता है विंग जो काफ़ी मासूम लग रहा था इस टाइम, वांग जी जो विंग को किस करता है काफ़ी डीप और पैशनेट। जो विंग था वो भी वांग जी किस को फील करता है, वांग जी को रिस्पॉन्स करता है। और वांग जी जो विंग को काफ़ी डीप किस करने के बाद फिर विंग से दूर होता है और कहता है जाओ जाओ फ्रेश हो जाओ। जो विंग था वो भी हाँफते हुए उठता है, कहता है जी। और विंग जो जाता है वॉशरूम अपने इनर क्लोथ ले गए और विंग जो फ्रेश होता है। आज भी जो पानी था वो वांग जी ने पहले ही तालिस्मान से गर्म कर दिया था। और विंग जो फ्रेश होता है और वो बाहर आता है। वांग जी जो विंग का इंतजार कर रहा था खाने पर। विंग के जो बाल भी गिले थे क्योंकि विंग ने अपने बाल सुखाए नहीं थे, वो तो बस जल्दी जल्दी आया और वो जो आकर बैठ गया। बस उसने क्लोथ ही पहने थे अपने प्रॉपरली और अपने बालों को मतलब गिल्लों में ही टाई कर लिया था, उन्हें हेयर पिन लगा ली थी। जो वांग जी था वो देखता है विंग को और वो कहता है विंग तुमने बाल नहीं सुखाए? जो विंग था ठीक हो जाएंगे अल्फा, ये सूख जाएंगे, आप लेट रहे हो ना। विंग तुम्हें बाल सुखाने चाहिए थे। और वांग जी जो उठता है टॉवल लेकर आता है और वो विंग के बाल सुखाने लगता है। जो विंग था वो रहने दीजिए विंग, तुम्हें कोल्ड हो सकता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसे तुम केयरलेस रहोगे? हाँ जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा मैं चला जाऊँगा तब तुम क्या अपना इसी तरीके से ख्याल रखने वाले हो? आई स्वेयर विंग अगर तुमने इस तरीके से अपने आप पर लापरवाही की ना तो तुम्हें मैं बहुत पनिश करूँगा जब आऊँगा। पनिश? और विंग जो घबरा जाता है, विंग काँप चुका था। वांग जी जो विंग की हेयर सुखा चुका था। जो विंग था हाँ अगर तुम इसी तरीके से लापरवाह रहोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा और अगर तुमने अपनी केयर की अच्छे से तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड? जो वांग जी था रिवॉर्ड जो तुम चाहोगे। पर क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। जो वांग जी था फिर विंग का हाथ पकड़ता है, उसे बिठाता है डाइनिंग टेबल पर और विंग के साइड में ही बैठता है और फिर विंग के प्लेट में खाना निकालता है और अपने भी। और वांग जी जो कहता है विंग से कि वो खाना स्टार्ट करे। जो विंग था वो देखता है, विंग थोड़ा कंफ्यूज था या कुछ सोच रहा था। वांग जी को यही फील होता है। जो विंग था वो जैसे ही पहले बाइट लेता है वो देखता है शौक होकर वांग जी की ओर और वो खाने को जो विंग था वो उस बाइट को ख़त्म करता है और वो देखता है वांग जी भी खाना स्टार्ट कर चुका था। जो विंग था अल्फा जो विंग वांग जी था वो ज़्यादा नहीं बोलता, वो करता है इसमें तो स्पाइसेस है, क्या आपने ये स्पाइसी बनाया है?
जो विंग था वो शौक होकर देख रहा था। वांग जी जो विंग को इशारा करता है कि वो खाना खाए। जो विंग था ठीक है, और विंग जो खाना खाता है। वांग जी जो कुछ अदर फूड थे, वांग जी जो उसे अपने चॉपस्टिक से विंग के माउथ में डालता है। विंग जो खाता है और वो स्माइल करता है, और विंग भी जो वांग जी को अपनी चॉपस्टिक से भी लाता है। कह सकते हैं इनका जो ब्रेकफास्ट था वो काफ़ी लवी डवी हो रहा था। और जब उन दोनों का ब्रेकफास्ट हो जाता है, वांग जी जो सारे बर्तन को लेकर जाता है किचन में, और विंग भी जाता है, और वांग जी विंग मिलकर बर्तन साफ करते हैं। विंग जो कुछ सोच रहा था, वांग जी जो देख पा रहा था विंग शायद कुछ सोच रहा है। वांग जी जो पूछ ही लेता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? जो विंग था वो होश में था, नहीं ऐसा नहीं है, खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आपने आपने इसमें स्पाइसी डाला था, आप स्पाइसेस लाए थे क्या? मैं सेरी टाउन से लेकर आया था जब लास्ट टाइम गया था। हो, तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जो विंग था वो थोड़ा अपना सर नीचे करता था, वो बस ऐसे ही। तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं आता था, फिर भी तुम खाते थे। नहीं ऐसा नहीं है, आप जो खाना बनाते हो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बस उसमें स्पाइसी नहीं होता ज़्यादा, वरना टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा, सच्ची। जो वांग जी था वो देखता है विंग को, कहता है अच्छा तो कोई नहीं, पर तुम्हें स्पाइसी ज़्यादा पसंद है ना? जो विंग था हाँ बस थोड़ा सा। जो वांग जी था वो स्माइल करता है, कहता है कोई बात नहीं, अब मैं स्पाइसेस ला चुका हूँ तो तुम्हारा जैसा मन हो तुम वैसा बना सकते हो। जो विंग था वो भी हाँ करता है। फिर वो दोनों जो अपने बर्तन जो भी डिशेज थी वो दोनों मिलकर वॉश कर चुके थे। फिर वांग जी जो लेकर आता है विंग को बाहर, और वो जो विंग का हाथ पकड़ कहते चलो। जो विंग कहाँ? क्लैन में चलना है हमें। क्लैन? हाँ क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, तुम्हें बताया था ना रात। जब विंग ये सुनता है उसे जो फिर से याद आ जाता है, और वो कहता है जी। और विंग जो सैड हो चुका था, वांग जी जो विंग के करीब आता है, विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और देखता है विंग के फेस को, और कहता है विंग तुम सैड मत हो, तुम सैड होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। विंग जो वांग जी के फेस को देख रहा था, वांग जी के फेस पर उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर थी, बहुत ज़्यादा कंसर्न था। जो विंग था वो स्माइल कर रहा था, नहीं नहीं अल्फा मैं सैड नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही थी बस। कोई नहीं तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जानते हो ना तुम्हारा हस्बैंड एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। जो विंग था उसकी स्माइल थोड़ी बड़ी हो जाती है, और वो जो अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है हाँ हाँ अल्फा मैं जानता हूँ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा। जो विंग था वो ये कहकर अपने बनी तीत दिखाता है। जो वांग जी था वो भी विंग की स्माइल देखता है, उसके फिर फोरहेड पर किस करता है और कहता है ठीक है चले फिर। जो विंग था वो सर अपना हाँ में हिलाता है, और वांग जी जो लेकर जाने वाला था विंग का मतलब हाथ पकड़ता है उसे लेकर जाने वाला था, पर तभी वांग जी को कुछ याद आता है, वो रुकता है और वो देखता है विंग के फेस को। जो विंग था वो जब देखता है कि उसका अल्फा रुक चुका है तो विंग था क्या हुआ, 1 मिनट। और वांग जी जो जाता है और वो जो वापस आता है, मतलब पहले रूम में जाता है फिर वहाँ से आता है वापस, और वो देखता है विंग को। जो विंग था वो शौक था क्योंकि वांग जी जैसे गया था वैसे आ चुका था। तो विंग था वो कहता है क्या हुआ अल्फा? जो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं। और वांग जी जो विंग को पहले पकड़ता है, उसके कमर में हाथ डालता है, उसे अपना क्लोज करता है, और वांग जी जो विंग के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके चिक्स पर, फिर उसकी आइज़ पर, उसके चिन पर, उसकी नोज़ पर, और उसके बाद वांग जी जो विंग के लिप्स पर काफ़ी डीप और पैशनेट किस करता है। जो विंग था वो भी वांग जी को पकड़ चुका था, और वो भी वांग जी का इसका रिस्पॉन्स कर रहा था। विंग को भी अच्छा लग रहा था। विंग थोड़ा दुखी था, या कह सकते हैं विंग बहुत ज़्यादा सैड था, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो उसकी केयर करता था, और अभी वो दूर जा रहा था। तो विंग के दिल की हालत जो बहुत ज़्यादा बुरी थी इस टाइम, वो बिल्कुल नहीं चाहता था लानजान उससे दूर जाए। पर वांग जी की क्लैन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, और विंग नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई कोई भी हंगमंजन को ये कहे कि वो अपनी वाइफ के मतलब अपने ओमेगा के चक्कर में अपने क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा है। और वांग जी जो विंग के को मतलब विंग को काफ़ी पैशनेट किस करके विंग से दूर होता है, और विंग के लिप्स पर वांग जी का सलाइवा था, और वांग जी के लिप्स पर भी जो वांग जी था वो जो अपने थंब से विंग के लिप्स को क्लीन करता है, और फिर से वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और कहता है ख्याल रखना अपना, ठीक है? और हाँ सिर्फ याओ की बात सुनना और किसी भी की भी बात मत सुनना। जो विंग था वो देख पर क्यों हस्बैंड? विंग गगा की बात सुनोगे सिर्फ उन्हीं की, ओके? और अगर कोई तुम्हें कुछ भी कहे, कुछ भी करने के लिए कहे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम लैंड फुलेन हो, तुम डायरेक्टली उस इंसान को मना करोगे और ना ही उससे ज़्यादा बात करोगे। जो विंग था वो कन्फ्यूज था, ठीक है। और वांग जी देख पा रहा था विंग कन्फ्यूज है। वांग जी जो कहता है विंग के फेस को पकड़ते हुए, विंग तुम्हें नहीं पता हमारे क्लैन के बारे में ज़्यादा, और अगर हो सकता है ना कोई तुम्हें कुछ गलत कहे, वैसे तो हमारे क्लैन में कोई ऐसा नहीं करता, पर फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता है। तुमसे अगर वो कोई इंसान कुछ गलत कराने के लिए कह दे और तुम कर दो तो मैं नहीं चाहता, इसलिए तुम सिर्फ याओ काका के पास रहना और उन्हीं की बात सुनना। जो विंग था अपना सर हाँ में लाते होते, ओके हस्बैंड मैं बस गगा की बात मतलब क्वीन की गगा कह सकते हो तुम। क्या कह सकता हूँ? हाँ वो मेरे काका हैं तो तुम भी कह सकते हो उन्हें। ठीक है मैं गगा की बात सुनूंगा। जो वांग जी था ऐसे ही बस एक गुड बाय बन के रहना, ओके? और मैं जल्दी आ जाऊँगा।
जो विंग था वो जब ये सुनता है वो जो कहता है और विंग की आंखों में नमी थी, पर वो जो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, वो नहीं चाहता था वांग जी के सामने रोना। और वांग जी जो देखता है विंग को और कहता है ओके, और वांग जी जो कुछ निकालता है अपने स्लीव से, और वांग जी जो उसे विंग के टाई करने लगता है। जो विंग था वो देख रहा था, और वो जो देखता है और कहता है हस्बैंड। जो वांग जी था कहता है ये आप क्यों लगा रहे हो? क्यों? नहीं, ये तो आपने फर्स्ट टाइम लगाया था ना रिचुअल की वजह से। नहीं, किसने कहा मैंने रिचुअल की वजह से लगाया था? ये मैं इसलिए तुम्हें लगा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे ओमेगा को कोई और दिखे। क्या? विंग, तुम जब भी बाहर जाओगे तुम अपने फेस पर व्हील लगाओगे, क्योंकि विंग ने वांग जी के वांग जी ने विंग के फेस पर व्हील लगा दिया था। और विंग उसी के बारे में वांग जी से सवाल कर रहा था। विंग को तो लगा था फर्स्ट टाइम कि ये रिचुअल होगा, पर वांग जी ने ये रिचुअल की वजह से नहीं, उसने अपनी पॉजिटिवनेस की वजह से ये किया था। वांग जी नहीं चाहता उसके ओमेगा को कोई भी और दिखे। उसका ओमेगा इतना ज़्यादा प्यारा है, इतना ज़्यादा क्यूट है, इतना ब्यूटीफुल है। वांग जी कैसे किसी और को देखना देना चाहता है? वांग जी के अगर बस चलता तो विंग को यहीं रखता, पर यहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी, दिक्कत होगी, इसीलिए वांग जी नहीं चाहता कि उसके ओमेगा को कोई भी दिक्कत हो। और वो एक ओमेगा है, यहाँ पर अकेला जंगल है एक तरह से ये, तो वांग जी नहीं चाहता कि विंग को यहाँ रहे। विंग बहुत डरेगा, उसे पता है। इसीलिए वांग जी जो विंग को हांसी में छोड़ने का फैसला किया है, उसने याओ से बात कर ली थी कल ही कि वो चाहता है कि विंग उनके साथ रहे, और याओ भी एग्री हो चुका था। हांसी में जो 3 रूम है, जिसमें एक में तो लैंसी चैन रहते हैं, एक 2 रूम खाली पड़े रहते हैं, तो इसीलिए विंग जो वहाँ पर रह सकता है। और याओ जिससे विंग की बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। याओ कुछ विंग को फुरैन की जिम्मेदारियाँ भी समझा देगा, उसे सिखा भी देगा, और याओ विंग को थोड़ा पढ़ा भी देगा। वांग जी ने काफ़ी बात कर ली है याओ से, सारी टोटली, और याओ ने हाँ किया था, एग्री किया था। उसे तो अच्छा ही लगेगा विंग के साथ टाइम स्पेंड करके। और अभी वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं चले। जो विंग था अपना सर हमें लगता है। वांग जी जो डोर ओपन करता है जिंगशी का, फिर वो बाहर आते हैं। फिर वांग जी जो जिंगशी के डोर को क्लोज कर देता है और फिर वहाँ से बाहर जाता है। और वांग जी कहता है अगर तुम्हें यहाँ आना हो, कोई ज़रूरत हो तो तुम आ सकते हो, पर हाँ यहाँ तुम सिर्फ याओ काका के साथ आ सकते हो और किसी के नहीं। जो विंग था अपना सर हाँ में हिलाते कहते जी। और वांग जी जो विंग का हाथ पकड़ के उसे जो लेकर जाता है क्लैन में, और अब हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टली क्लैन में सारी सेना तैयार थी जाने के लिए। बस हांग वंजुन का ही इंतज़ार किया जा रहा था। वो तो निकल जाते, पर शायद हांग वंजुन थोड़ा लेट हो चुके थे। जाने वाले तो सिचैन भी थे, पर वांग जी ने कहा था कि सिचैन काका को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अकेला ही इसको संभाल लेगा इस जंग को, क्योंकि वांग जी ने काफ़ी जंग को जीत चुका है और उसे यकीन है कि वो इसे भी जीत जाएगा। इसीलिए लैन सिचैन नहीं जा रहे हैं, वो यहीं का संभाल लेंगे सब कुछ क्लैन को। और अभी वांग जी जो आ चुका था, जो सेना थी वो सब क्लैन के बाहर सब कुछ तैयार थी। जैसे ही हांग वंजुन आएंगे वो चल पड़ेंगे। अभी वांग जी जो आता है पहले सबसे पहले सभा हॉल में, वहाँ पर लैन सिचैन थे, लैन किरैन थे, मेंग्याओ भी वहीं था, और काफ़ी एल्डर थे, और जो मेन लोग थे वो सब यहीं पर थे। छोटे मोटे जो सैनिक थे, वो जो सेना में लड़ते हैं वो वाले सैनिक वो बाहर थे, और जो बड़े बड़े जो मेन होते हैं जो लीड करते हैं, क्योंकि सेना को 3-4 जगह से हमला कर दिया ना, तो सब अलग अलग लीड करते हैं, पर मेन तो हांग वंजुन है। वही इस तरीके से 2-3 और थे वो वहीं पर थे। और हांग वंजुन जब आते हैं, सब लोग जो देख रहे थे उस कपल को, विंग जिसकी सिर्फ आइज़ दिख रही थी और विंग का फोरहेड दिख रहा था, विंग के बालों में लगी हुई वो हेयर पिन जो साफ बता रही थी कि विंग लैन फुरैन है। और वांग जी तो प्रिंस है ही, और वांग जी का वो कोल्ड एरा कोल्ड ओरा जो वहाँ पर सबको बता चुका था कि हांग वंजुन आ चुके हैं। और वांग जी जो बिल्कुल वांग जी का फेस अभी स्टिफ हो चुका था। विंग के सामने वांग जी जो बात भी करता था, और विंग का वांग जी का फेस थोड़ा सॉफ्ट होता था, पर अभी वांग जी का फेस बिल्कुल कोल्ड लग रहा था। वांग जी और विंग जो सेंटर में आते हैं, और वांग जी बो करता है, विंग भी वांग जी के साथ बो करता है। और वांग जी के जब आ जाता है तो लैन किरैन सभी जो लैन किरैन थे वो सब बो का रिस्पॉन्स करते हैं, और वो लैन किरैन जो आते हैं सामने वांग जी और कहते हैं वांग जी तैयार हो तुम? जो वांग जी तो कहते हैं जी अंकल। जो लैन किरैन तो कहते हैं ठीक है जाओ फिर तुम। जो वांग जी था वो देखता है लैन किरैन जो उसे क्या कहते हैं उसे आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद, ब्लेसिंग देते हैं। और लैन सिचैन भी आते हैं, वो भी वांग जी से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपना ख्याल रखे, और उसे पत्र देकर सारी बातें बताया, पत्र भेजे। जो वांग जी था वो भी हाँ करता है, और मेंग्याओ भी आता है, वो भी वांग जी से थोड़ी सी बात करता है। वांग जी ज़्यादा तो बात नहीं कर रहा था, बस हाँ ठीक है इस तरह कर रहा था। और 5 मिनट इनकी बात चलती है क्योंकि ये पहले ही लेट हो चुके थे। तो लैन सिचैन कहते हैं वांग जी चलना चाहिए। जो वांग जी था कहते हैं जी जी काका। और फिर हांग वंजुन जो देखते हैं जिस साइड सैनिक थे, हांग वंजुन जो जाते हैं और उनसे पूछते हैं सब रेडी है, परफेक्ट है? जो सैनिक थे वो करते हैं, कहते हैं जी जी राजकुमार। जो हांग वंजुन थे कहते हैं ठीक है। जो लैन सिचैन, मेंग्याओ और लैन किरैन वहीं आ चुके थे। जो मेंग्याओ था वो जो विंग के साइड में ही था, लैन किरैन के साइड में सिचैन थे, और सिचैन के साइड में मेंग्याओ, ये चारों ऐसे हो चुके थे। जो विंग था उसे तो रोना आ रहा था, अब उसका अल्फा चले जाएगा। और विंग जो काफ़ी सैड था, मेंग्याओ शायद ये समझ रहा था क्योंकि विंग की आंखें तो दिख ही रही थी, विंग की आंखों में वास्तु जब मेंग्याओ देख पा रहा था
जो लाल वांगजी था वो पलटता है और सबको ग्रीट करता है लास्ट टाइम, और वो सभा हॉल से उन सैनिक के साथ निकल जाता है। जो विंग था उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जो मिंग्याओ था वो पकड़ता है विंग का हाथ और विंग देखता है कहता, जो मिंग्याओ था वो स्माइल करता है और कहता है चलो, क्या तुम अपने अल्फा को छोड़ने नहीं जाओगे? जो विंग था जब ये सुनता है वो देखता है लैंसस्टैन आगे निकल चुके थे। मिंग्याओ जो विंग का हाथ पकड़ता है और वो जो विंग को लेकर जाता है, और अभी हमें दिखाया जाता है डायरेक्टली लैंड क्लैन के डोर पर। वहाँ पर सारे सैनिक थे, सब लोग जो घोड़े वोड़े पर बैठ जाते हैं, सब लोग जो आखिरी बार बाय करते हैं। हंग वंचुन भी देखते हैं और वो जो विंग को देख रहे थे, विंग की आंखों के आंसू, विंग जो साफ तो कर चुका था पर उसे जो बहुत रोना आ रहा था, उसका अल्फा चाह रहा है, वो अल्फा चाह रहा है, वो कैसे रुके? उसका हस्बैंड विंग अब कैसे रहेगा? उसका हस्बैंड, और विंग जिसका दिल सच में पेन कर रहा था वो नहीं जाने देना चाहता था विंग का अगर बस चले तो वो हंग वंचुन से दूर ही ना हो, वो भी हंग वंचुन के साथ चला जाए। पर उसे पता है वो अगर वहाँ गया तो वो हंग वंचुन की परेशानियाँ ही बढ़ाएगा। हंग वंचुन जो लास्ट टाइम सबको मतलब अलविदा करते हैं और सब लोग जो वो भी बाय करते हैं, लैंसस्टैन सबसे आगे थे। जो ओमेगास थे वो तो पीछे थे, जो अल्फा वगैरह थे जो मेन थे, जो वो थे एल्डर वगैरह वो भी आगे थे, तो इसीलिए सब जो बाय करते हैं। अभी सारी सेना जो निकल जाती है। वांगजी जिसने देखा था विंग को पलट कर भी, और विंग जो खड़ा था, विंग जो जिसकी आंखों से आंसू निकल चुके थे और उसने मिंग्याओ का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। मिंग्याओ जो शायद विंग की फीलिंग समझ रहा था क्योंकि लैंसस्टैन भी जो काफ़ी बार गए थे युद्ध पर, तो मिंग्याओ को भी ऐसा ही फील होता था। और अभी विंग को हो रहा था, शायद विंग को कुछ ज़्यादा हो रहा था क्योंकि विंग की लाइफ में तो कोई नहीं था। और मिंग्याओ जो शायद विंग की फीलिंग अच्छे से समझता था, इसीलिए मिंग्याओ जो विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत स्ट्रांग है, वो जल्दी आ जाएगा। जो विंग था वो अपने आंसू साफ करते, जी जी काका। मिंग्याओ जो विंग से पूछता है कि तुमने ब्रेकफास्ट किया था? हाँ काका कर लिया था, मैंने और अल्फा ने साथ में किया था। ठीक है। और फिर लैन किरन कहते हैं एल्डर से बात करते हैं और उनसे बात करते करते चले जाते हैं। लैन से चैन जो थे वो भी उनके सलाहकार वगैरह वो सब वहाँ थे क्योंकि जंग वाले जा रहे थे तो सभी होते हैं, तो वो भी उनके साथ जाते हैं अपना काम करने के लिए। और मिंग्याओ को देखते हुए कहते हैं याओ, तो याओ तो कहते जी हस्बैंड तुम विंग के साथ जाओ, इसे थोड़ा संभाल लो। जो मिंग्याओ तो कहते जी। जो मिंग्याओ था फिर विंग के साथ जाता है और उसे पहले लेकर जाता है हांची में, और हांची के मतलब हांची में लेकर जाता है और वहाँ पर जो गार्डन था उनका वहाँ पर लेकर जाता है। जो विंग था वो देखता है गार्डन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, और मिंग्याओ जो वहाँ पर बिठाता है विंग को, मतलब वहाँ पर टेबल वगैरह लगा हुआ था तो वहाँ मिंग्याओ बिठाता है और विंग को देखते हुए कहता है अब तो व्हील हटा दो। जो विंग था वो देखता है व्हील को और कहता है वो अल्फा ने मना किया था। क्या तुम्हारे अल्फा ने ये कहा था? हाँ वो अल्फा ने कहा था कि मैं जब भी क्लैन में रहूँगा तो मैं वेल हटा नहीं सकता, मुझे वेल लगा कर रहना है। और मिंग्याओ जो हंसता है कहता है सच में वांगजी। जो मिंग्याओ था वो देखता है विंग को और कहता है कोई नहीं, अभी तुम क्लैन में तो हो पर मेरे सामने हो, मैं तो तुम्हारा काका हूँ, तो तुम मेरे सामने हटा सकते हो क्योंकि मैं तो फैमिली मेम्बर हूँ ना। जो विंग था क्या? हाँ तुम हटा सकते हो, अगर तुम्हारा अल्फा कुछ कहेगा तो मैं बात कर लूँगा, तुम फिक्र मत करो। जो विंग था नहीं ऐसा नहीं कर सकता, अल्फा को अच्छा नहीं लगेगा मैंने अगर उनकी बात नहीं मानी। मिंग्याओ स्माइल करता कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा बोले हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं हूँ ना तुम्हारा, मैं तुम्हारा काका हूँ, चलो हटाओ, मुझे भी तो देखना है अपने प्यारे से ब्रदर इन लॉ का फेस। जो विंग था वो देखता है, हाँ शायद उसे याद आता है कि हाँ मिंग्याओ ने तो उसका फेस दिखा ही नहीं क्योंकि वो तो वेल में ही था हमेशा। जो विंग था जी पर कुछ नहीं कहेगा तुम्हारा अल्फा, मैं हूँ ना। जो विंग था वो भी सोचता है कि हाँ ये उसके काका हैं और उनके साथ रहना है तो कौन सा वो 24 घंटे वेल में रह पाएगा। तो विंग जो सोचता है कि हाँ उसे हटा देना चाहिए। जो विंग था वो फिर हल्के से अपना वेल हटाता है और जब मिंग्याओ विंग का फुल फेस देखता है तो वो तो थोड़ा शॉक हो जाता है, बोलते विंग सच में तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जब विंग ये सुनता है विंग को शाय फील होता है और उसकी नज़रें नीचे हो जाती हैं और विंग के रेड चिक्स देखकर तो मिंग्याओ जो हंस पड़ता कहता है सच में विंग तुम कितने क्यूट हो। और विंग मतलब मिंग्याओ जब विंग के चिक्स को हल्का सा पिंच करता है, जो विंग था वो पकड़ता होता है काका मुझे पेन होता है। जो मिंग्याओ था वो देखता है विंग के चिक्स जो हल्के से रेड हो चुके थे, मतलब जहाँ से मिंग्याओ ने पकड़ा था वहाँ थोड़े ज़्यादा रेड हो चुके थे। जो मिंग्याओ था विंग सच में तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, सच में फिर तो हंग वंचन को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, अपने ओमेगा की सेफ्टी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो मिंग्याओ था वो हंसता है। जो विंग था आप मजाक उड़ा रहे हो? नहीं नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो खुश हूँ कि हंग वंचन को इतना ब्यूटीफुल और इतना प्यारा सा ओमेगा मिला है और इतना क्यूट भी, सच में विंग तुम कितने ज़्यादा प्यारे हो। और मिंग्याओ जो विंग की तारीफ़ें किया जा रहा था और उसके बाद मिंग्याओ विंग से थोड़ी बातें करता है, उससे पूछता है और मिंग्याओ जब पूछता है वैसे तुम अपने बारे में बताओ तुम जंग क्लैन में क्या करते थे। जब मिंग्याओ ये पूछता है विंग जो शांत हो जाता है और विंग कहता है कुछ नहीं। क्यों कुछ तो करते होंगे ना तुम? हाँ बस थोड़ा सा काम कर लेता था बस। जो मिंग्याओ था वो देखता है कि विंग अचानक से विंग मतलब शाय फील कर रहा था, हंस रहा था क्योंकि मिंग्याओ जो विंग को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टीज कर रहा था। पर अभी विंग जो बिल्कुल शांत हो चुका था, विंग का फेस जो लटक चुका था, उदास हो चुका था
क्योंकि विंग को जियान क्लैन के नाम से ही जो सच में उदास फील होता था, उसकी बुरी सबसे ज़्यादा बुरी यादें जो थी वहाँ, जब मिंग गया था वो फिर समझ जाता है कि शायद विंग को वहाँ की बात नहीं करनी है, इसलिए वो सैड है, या उसे अपने अंकल आंट की याद आ रही है। मिंग के माइंड में ये भी आता है, तो मिंग पूछ लेता है क्या तुम्हें अपने अंकल आंट की याद आ रही है। जो विंग था वो जब ये सुनता, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं तुम उदास हो तो शायद तुम्हें आ रही हो, अगर तुम कहो तो तुम जा सकते हो जंगलैंड। विंग जैसे सुनता है वो थोड़ा कांपता, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं वहाँ नहीं जाना, नहीं। जो मिंग होता है वो जब सुनता है कि विंग मतलब किस तरीके से हड़बड़ाने लगा था कि उसे नहीं जाना, वो मना कर रहा था। जो विंग होता है वो विंग के शोल्डर को पैट करता है, कोई बात नहीं मत जाना। पर विंग जस्ट वो नहीं होता, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं वहाँ नहीं बिल्कुल नहीं मैडम। और विंग जो थोड़ा घबरा चुका था, क्योंकि विंग को लग रहा था कहीं मिंग भेज ना दे, क्योंकि अब तो वांग जी नहीं है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो विंग थोड़ा सा डरा हुआ था, भी कह सकते हैं डरा सहमा नए लोग सब, तो ऐसे अचानक से तो विश्वास नहीं हो सकता, और विंग को तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब इतनी आसानी से विंग को विश्वास करने में टाइम लगेगा, क्योंकि विंग के साथ जो सब कुछ हुआ है विंग सच में नहीं कर सकता। जो मिंग गया था वो विंग को साइड से हक करता है, कोई बात नहीं। और वांग जी जो विंग के सर को मतलब मिंग गया जो विंग के सर को सहलाता है थोड़ा, और कहता है कोई नहीं तुम्हें नहीं जाना, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे, कोई नहीं मैं नहीं भेज रहा तुम्हें, ठीक है। जब विंग ये सुनता है वो थोड़ा शांत होता है, सच ना काका आप नहीं भेजोगे ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे, वैसे भी मुझे भी कंपनी मिल जाएगी, और वैसे भी तुम लैंड फ्लैन हो तो तुम्हें भी यहाँ की जिम्मेदारियाँ सीखनी चाहिए। जो विंग हाँ, वो अल्फा ने कहा था कि आप मुझे यहाँ की बातें मतलब यहाँ के रूल के क्लैन के रूल और यहाँ पर जो फ्रेंड के काम होते हैं वो सिखाएंगे। हाँ, लान वांग जी से मेरी पहली बात हो चुकी है, तो मैं तुम्हें सब बताने वाला हूँ। और मिंग जो कुछ बताता है विंग को, और फिर विंग से कहता है वैसे मेरा भी काम हो रहा है तो चले, टाइम हो चुका है, मुझे भी काफ़ी काम करना है, तो चलोगे तुम मेरे साथ, तुम सीखते भी रहना, मेरी हेल्प भी कर देना। जो विंग था वो छोटी सी स्माइल करता है, अच्छी। और विंग जो खड़ा होता है, मिंग जो विंग को ले जाने वाला था, पर विंग जो टेबल पर सामने जो वेल थी वो उठाता है। जो मिंग था वो देखता है विंग जो अपनी वेल बांध रहा था, पर विंग से बंध नहीं रही थी, क्योंकि वो पीछे करके नोट थी उसकी, तो वो बांधी जा रही थी, तो विंग से ऊपर नीचे हो रही थी, सही से बंध नहीं पाई थी। जो मिंग होता है मैं करता हूँ, और मिंग जो विंग की वेल अच्छे से टाइट बांधता है थोड़ी, ताकि वो गिरे ना, क्योंकि विंग थोड़ी लूज बांध पा रहा था। जो मिंग होता है ठीक है, अब जो विंग हाँ ठीक है चले, और मिंग जो विंग को लेकर जाता है। और यहीं पर ये आज का पार्ट ख़त्म होता है। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट भी पसंद आए। और अब तो वांग जी जा चुका है जंग पर, क्या होगा वहाँ पर जंग पर, क्या वांग जी इस बार भी जीत पाएगा। खैर हंग वांचुन की स्किल पर तो कोई शक नहीं कर सकता, तो ऑफकोर्स हंग वांचुन जीतेंगे ही, लेकिन विंग यहाँ पर है, विंग कैसे रहेगा इन सब नए लोगों के बीच। और विंग क्या मतलब वांग जी के बिना क्या क्या फेस करेगा यहाँ। और क्या जियान क्लैन एक तरह से कहीं तो मैडम यू या जियान फेंगमियान, क्या वो फिर से एंट्री ले सकते हैं विंग की लाइफ में। तो ये कुछ तो सवाल हैं जो मेरे माइंड में थे, मैंने सोचा आपके माइंड में भी डाल दूँ। खैर तो चलिए हम मतलब आज की स्टोरी पार्ट हो चुकी है, तो मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया, इतना सारा बोला है ना तो टंग स्लिप कर जाती है, मैं बोलना कुछ चाहती हूँ तो उसका उल्टा बोल देती हूँ। कई बार आपने सुना भी होगा, मतलब जो रिकॉर्डिंग कर देती हूँ मैं उसमें हो जाता है ऐसा। खैर अभी आज का जो पार्ट है वो तो ख़त्म हो चुका है, तो अब हम कल मिलेंगे, तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा गाइस।